सो इसके बाद में कुछ प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होंगे SOIP BGP। यहाँ पे कुछ हमने वो चेंजेस कर रखे थे, इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे क्या, शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP ये वाला, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर IP BGP स्टार्ट SOIP BGP। अब इसके ऊपर जो प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे वो डिफ़ॉल्ट लोकल प्रेफरेंस से आ रहे होंगे, जिसके पास में बेस्ट पाथ कौन सा बनाया हुआ है फॉर ऑल प्रीफिक्सेस। कोई भी एक प्रीफिक्स आपको इंडिविजुअल प्रीफिक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। SOIP BGP 192.168.100.0। तो जब आप यहाँ पे प्रीफिक्स चेक कर रहे हो तो जो बेस्ट पाथ बनाया हुआ है वो कौन सा बना रखा है इसने, वाया R5 बना रखा है। क्यों? बिकॉज ऑफ राउटर आईडी, है ना। IGP कोस्ट भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की क्या थी, सेम। राउटर आईडी किसकी लोअर थी, R5 की। तो R5 से पाथ जो है इसने वो क्या बना लिया, बेस्ट पाथ बना लिया। क्लियर? ओके। हमने एक चीज डिस्कस करी थी, हम लोग BGP के अंदर लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था आपको, इसमें जो मैक्सिमम पाथ होते हैं BGP में, SOIP प्रोटोकॉल जो मैक्सिमम पाथ है वो कितने होते हैं, 1। बाय डिफॉल्ट ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता। हम लोग जैसे EIGRP OSPF में इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाते हैं, वैसे ही आप BGP में भी क्या करवा सकते हो, इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग। बट इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अप टू IGP कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया मस्ट बी सेम, तभी आप लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग, अब SOIP BGP SOIP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में सिर्फ वाया R5 पाथ को क्या बना रखा है इसने, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ले लीजिए। तो R5 से इसने पाथ जो है वो बेस्ट पाथ बना रखा है। ठीक है, क्यों बना रखा है, बिकॉज ऑफ राउटर आईडी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है। और लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अप टू IGP कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वो अप टू IGP कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरियाज आर सेम। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। और लोड बैलेंसिंग इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम पाथ क्या करोगे, आप 2 सेट कर लोगे। समझ में आ रही है बात? कैसे सेट करोगे, राउटर BGP 5000 में जाओगे, ठीक है, मैक्सिमम पाथ। और मैक्सिमम पाथ में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने पाथ सपोर्ट करवाने हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2, तो ये जो है ना, ये eBGP के लिए 2 पाथ करेगा। ये प्रीफिक्सेस किससे रिसीव हो रहे हैं, IBGP से ना। तो IBGP के लिए अगर बोलना है आपने मैक्सिमम पाथ, तो IBGP बोलोगे, देन आप मैक्सिमम पाथ अप टू कितना 32 सपोर्ट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे कितना बोल दिया, 2। SOIP प्रोटोकॉल में मैक्सिमम पाथ अभी कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। बट किसके लिए, IBGP नेबर से जो प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं उनके लिए वो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाएगा। और अप टू IGP कोस्ट नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया हमारा क्या था, सेम था। तो SOIP BGP, मैं BGP टेबल दिखा देता हूँ। BGP टेबल में प्रीफिक्सेस क्या हो चुके हैं, ये प्रीफिक्स आ चुका है और इसके आगे एक M लिखा हुआ भी आ रहा है। M से क्या मतलब है, मल्टी पाथ। अभी भी इसने जो बेस्ट बनाया हुआ है वो किससे बनाया हुआ है, R5 से बनाया हुआ है। ये बेस्ट नहीं है, बट इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टी पाथ। तो इसको भी राउटिंग टेबल में क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। एक काम करता हूं, इसको डिटेल से ओपन करके दिखा देता हूं। SOIP BGP 192.168.100.0। तो देखना यहाँ पे दोनों पे आगे क्या आ रहा है,
मल्टी पाथ, ये क्या है, बेस्ट है, और ये पाथ बेस्ट नहीं है। लेकिन राउटिंग टेबल में अब क्या करेगा, ये दोनों को ही शायद बीजीपी क्या हुआ, अभी तो दिखा रहा था, कहां भाग गए, शायद बीजीपी में अभी शो कर रहे है ना, शायद बीजीपी 192.168.100.0 और मैं बोलता हूं आईपी राउट बीजीपी, इस प्रीफिक्स के लिए भी, इस प्रीफिक्स के लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये क्या अचीव कर रहा है, लोड बैलेंसिंग। दोनों को ही राउटिंग टेबल में इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। समझ में आ गई बात। बट एक्चुअली बेस्ट कौन सा है, वाया R5 ही बेस्ट है। मतलब जो नेबर को आगे जो एडवर्टाइज करवाएगा, वो कौन सा पाथ एडवर्टाइज करवाएगा नेबर को, ये कौन सा पाथ, कौन सा प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाएगा जो इसकी बीजीपी टेबल में क्या है, बेस्ट है। आगे नेबर को ये वाला शेयर करेगा, ये वाला एडवर्टाइज नहीं करवाएगा नेक्स्ट नेबर को। नेक्स्ट नेबर को जो एडवर्टाइज करवाएगा वो बेस्ट वाला ही एडवर्टाइज करवाएगा। बट हाँ, हम लोग इन दोनों को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर इन दोनों की आईजीपी कॉस्ट रीच नेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया कॉस्ट क्या है, सेम। क्लियर। ये तो थी आईबीजीपी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईबीजीपी के लिए। R1 पे देख लेता हूं, मैंने कुछ लुक बैक नहीं बना रखे हैं, स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ लुक बैक बना लेता हूं। यहाँ पे कुछ वही सेम मैं कुछ लुक बैक क्रिएट कर रहा हूं। इंटरफेस लुक बैक कौन सा, 11। आईपी एड्रेस इज कौन सा था, 10.1.100.1 यही बनाया था शायद। एक और लुक बैक बना लेते हैं 12। इसका आईपी मैंने क्या दे दिया, एक और बना लिया 13, एक और बना लिया 14, और इनको मैं राउटर बीजीपी 5000 में एडवर्टाइज करवा दूं। कैसे एडवर्टाइज करवाओगे, नेटवर्क 10.1.100.0 मास्क इज आप लोग लेट क्यों आए हो हैं? आप चारों लोग पीछे। आईपी बीजीपी ये सभी प्रीफिक्सेस क्या हो गए, बीजीपी में एडवर्टाइज हो गए। और ये क्या करेगा राउटर, ये सभी प्रीफिक्सेस अपने इन दोनों नेबर को एडवर्टाइज करवा देगा। यहाँ पे 4 प्रीफिक्सेस हमने बनाए, 10.1.100.0/2042 10.1.103.0/20। वीडियो भी नहीं मिलेगी आज तो। ये क्या करेगा, R5 को एंड R6 को, दोनों नेबर को क्या कर देगा, ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा देगा। एंड R5 एंड R6 ये दोनों राउटर ये प्रीफिक्सेस किसको शेयर करवाएंगे, BT के साथ में। और BT के पास में ये प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होंगे, देख लो। तो आईपी बीजीपी इसके पास में वो दोनों चारों प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं। इसको 3 अलग अलग पाथ से रिसीव हो रहा है। मैं एक काम कर रहा हूं, अभी के लिए ये वाला लिंक क्या कर रहा हूं, डाउन। इसकी नेबरशिप मैं ब्रेक कर देता हूं स्प्रिंट यूएस के साथ में। राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा है, 5000। नेबर कौन सा था इसका, 205.100.100.10 एंड से शट डाउन। तो अब बीटी को सिर्फ 2 ही नेबर से वो प्रीफिक्स क्या हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा। दिखा देता हूं, आईपी बीजीपी, आईपी बीजीपी देख लो। R6 से भी और बेस्ट पाथ किसी को बना रखा है R5 से, किसी को बना रखा है R6 से। जो पहले जिस नेबर से रिसीव होगा उसी वाले पाथ को क्या बना लेगा, वो बेस्ट पाथ बना लेगा। यही तो हमने डिस्कस किया था। और आप लोगों को याद होगा, हम लोग ईबीजीपी नेबर के लिए राउटर आईडी भी तो कंपेयर करवा सकते थे। राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा है यहाँ पे, 100 बीजीपी बेस्ट पाथ कंपेयर राउटर आईडी। तो मैं जैसे ये बोलता था
तो ये राउटर आईडी को कंपेयर करना क्या कर देता था ईबीजीपी नेबर के लिए, स्टार्ट क्लियर आईपी बीजीपी स्टार इन शो आईपी बीजीपी। वेट करो, अब बेस्ट पाथ कौन सा बन गया, राउटर आईडी किसके लोअर है, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार शो आईपी। बेस्ट पाथ अब किससे बन गया, आर, सभी प्रीफिक्सेस के लिए R5 से बन गया, क्योंकि R5 की राउटर आईडी क्या है, लोअर है। बट ये लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं करेगा, ये राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ इंस्टॉल करेगा जो क्या है बेस्ट है, R5 वाला। अब हमने यहां पे भी क्या करनी है, लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और यहां पे भी इन सभी प्रीफिक्सेस के लिए अप टू IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ क्राइटेरियाज आर सेम। डिसीजन जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, राउटर आईडी के बेसिस पे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, राउटर बीजीपी, अगर लोड बैलेंसिंग अचीव करवानी है आपने, आप क्या बोल दोगे, मैक्सिमम पाथ फॉर ईबीजीपी नेबर, आपने सिंपली वो वैल्यू बता देनी है। आईबीजीपी बताओगे तो आईबीजीपी के लिए होगी, आप सिंपल अगर आप वैल्यू बताओगे कोई भी, वो किसके लिए होगा, ईबीजीपी नेबर के लिए। और मैं यहां पे शो आईपी बीजीपी, ये प्रीफिक्स R5 से बेस्ट है, बट R6 से इसने क्या बना लिया, मल्टीपाथ। यहाँ पे M लिखा हुआ है तो इसको भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कुछ एक iOS के अंदर जो लेगेसी iOS जो 15.2 से लोअर जो iOS है उनके अंदर यहाँ पे M भी नहीं लिखा हुआ था, बट स्टिल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर रहा होता है। अगर वहां पे उसको मल्टीपाथ देखना है ना आपने, तो शो आईपी बीजीपी, इस प्रीफिक्स को आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल से ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे दिखाता होता है वो मल्टीपाथ, यहाँ पे कुछ iOS में आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। राउटिंग टेबल में दोनों को इंस्टॉल करना क्या कर लेगा, स्टार्ट शो आईपी राउट बीजीपी सी। क्लियर, आ गई बात समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो। अब एक और चीज, चलो ठीक है, ये तो हो गया लोड बैलेंसिंग, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। मैं यहां पे क्या करता हूं अभी सॉरी मैं यहां पे वो वापिस से हटा दूं कमांड। अरे बात आ गई ना समझ में, कहां गई वो कमांड, मैक्सिमम पाथ आईबीजीपी क्या बोला था मैंने, 2 बोला था, उसको मैंने क्या बोल दिया, नो क्लियर आईपी बीजीपी स्टार इन। अब ये वापिस से उसको मल्टीपाथ यूज करना क्या कर देगा, बंद। और अब राउटिंग टेबल में शो आईपी रूट बीजीपी, वो सिर्फ R5 से क्या कर रखा है उसने, इंस्टॉल कर रखा है ना, सिर्फ R5 से ही क्या किया हुआ इसने, इंस्टॉल किया हुआ है। क्लियर, हाँ, तो इसने लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं सेम यहाँ से भी वो कमांड हटा रहा हूँ बीटी राउटर से, यहाँ पे भी मैं हाँ क्या हुआ, एक तो लेट आए हो आप, ऊपर से बोल भी रहे हो। हाँ, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, इनसे क्या होगा बताना मुझे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अभी आपका नाम क्या था मैं भूल गया, अनुश्री, हाँ क्या होगा अभी, किस चीज के बारे में अभी बात चल रही थी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग टॉपिक, शो आईपी बीजीपी। ये देखो लोड बैलेंसिंग अचीव करनी उसने क्या कर दी, बंद। एंड शो आईपी राउट बीजीपी, देखो R5 से बात क्या कर ली इसने, इंस्टॉल कर लिया। क्लियर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, देखो EIGRP एंड OSPF में ना हमने समराइजेशन पढ़ी थी, याद है आप लोगों को, है ना। समराइजेशन का क्या यूज होता था अच्छे से पता है ना, है ना। सेम हम लोग बीजीपी में भी समराइजेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, और यहाँ पे समराइजेशन को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। बात तो एक ही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस को हम लोग एक एड्रेस में क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, है ना। तो एग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे आप EIGRP में कोई भी राउटर पे आप समराइजेशन परफॉर्म करवा सकते थे, वैसे ही बीजीपी में भी आप कोई भी राउटर पे समराइजेशन आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हो।
R5 के पास में ये नंबर ऑफ कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इंडिविजुअल BT से, और ये सेम प्रीफिक्सेस किसके पास में आ रहे हैं? R6 के पास में। और R5 एंड R6 ये दोनों राउटर ये इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस किसको शेयर कर रहे हैं? R1। ठीक है, ये जो एज राउटर है ना, ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के राउटर यूज किए हैं हमने, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी राउटिंग टेबल में ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो R2 जो है ना, ये हमारे एज राउटर है, और जो R2 जो है ना वो एक आपका एज राउटर नहीं है, वो कस्टमर सिंपल एक कस्टमर राउटर है। उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उन सभी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस को क्या कर पाए, अपने BGP टेबल में इंस्टॉल कर पाए, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर पाए। उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R5 से ये जो प्रीफिक्स आ रहे हैं, R5 से इन सभी प्रीफिक्सेस को मैं क्या करूंगा, एग्रीगेट करवाऊंगा, और एग्रीगेट करवा के इंडिविजुअल भेज दूंगा, सॉरी एग्रीगेट करवाऊंगा और एक एग्रीगेट एड्रेस में भेज दूंगा। इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आने क्या हो जाएंगे, बंद। सेम इसी तरह से मैं R6 पे एग्रीगेशन परफॉर्म करूंगा, और ये चारों प्रीफिक्सेस समराइज होके एग्रीगेट होके एक सिंगल एड्रेस में जा रहे होंगे, किसके पास में, R1 के पास में। अब यहां पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये सभी प्रीफिक्सेस समराइज होके एक समरी एड्रेस के फॉर्म में आ रहे होंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो कैसे आप एग्रीगेशन परफॉर्म करवाओगे वो बात कर लेते हैं। राउटर BGP 5000 एग्रीगेट एड्रेस कमांड चलेगी, और इन चारों का क्या निकलेगा एड्रेस, समरी एड्रेस 192.168.100.0। सबनेट मास्क विल बी 255.255.252 में आ जाएंगे ना, ये आ जाएंगे 252.0, और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, और अब देखो यहां पे शो आईपी, डू शो आईपी BGP, डू शो आईपी BGP, इसकी BGP टेबल में ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस तो आ ही रहे थे, किससे, BT से। किससे आ रहे थे, BT से। और हमने यहां पे क्या कर दिया, एक समरी एड्रेस भी क्या कर दिया इसमें। जैसे आप ऐड करोगे ये अपनी लोकल BGP टेबल में, राउटर अपने नेबर्स को कौन से प्रीफिक्स से शेयर करवाता है, जो BGP टेबल में बेस्ट होते हैं। तो जैसे मैं ये समरी एड्रेस की कमांड चलाऊंगा ना, इस प्रीफिक्स को अपनी BGP टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। एंड नेक्स्ट ऑफ एड्रेस विल बी, इस राउटर पे आप जिस राउटर पे आप समराइजेशन परफॉर्म करोगे उस राउटर पे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या दिखा रहा होगा, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस विल बी 0.0.0.0। समझ में आ गई बात? और अब ये इस प्रीफिक्स को अपने नेबर को एडवर्टाइज करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट। अब मैं सेम यहां पे R6 पे चलता हूं, और R6 पे भी राउटर BGP 5000 एग्रीगेट एड्रेस 192.168.100.0 255.255.252.0। तो ये भी देखना है यहां पे शो आईपी BGP, इसकी BGP टेबल में भी ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस तो दिखाई रहा है। एक इसके पास में क्या आ गया, ये इसने समरी एड्रेस भी अपनी BGP टेबल में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। और ये दोनों राउटर ये इन समरी प्रीफिक्सेस को इस नेबर के साथ में क्या कर देंगे, शेयर, एडवर्टाइज कर देंगे। शो आईपी BGP देख लो। अब हुआ क्या, यहां पे ये चारों पहले इंडिविजुअल आ रहे थे, अब एक समरी एड्रेस भी आना दोनों नेबर से क्या हो गया, पहले खाली इंडिविजुअल आ रहे थे, अब इंडिविजुअल तो आ ही रहे हैं, एक समरी एड्रेस और आना स्टार्ट हो गया। मतलब जो इंडिविजुअल जो प्रीफिक्सेस है वो अभी भी आ रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा एक समरी एड्रेस और आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आप ना इसको अवॉइड कर सकते हो, कैसे, आप R5 पे एंड R6 पे कमांड चलाओगे। जब आपने समरी एड्रेस कमांड चलाई थी उसके आगे एक कीवर्ड यूज करोगे, समरी ओनली, ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और जैसे मैं ये समरी ओनली कीवर्ड यूज करूंगा ना, तो इस समरी एड्रेस में जो भी आपके सबनेट इंक्लूड हो रहे हैं वो सभी शो आईपी BGP देखना, उनके आगे क्या लिखा हुआ आने लग जाएगा, S स्टैंड फॉर सप्रेस, इनको सप्रेस कर देगा। अब इनको भेजना क्या कर देगा, अपने नेबर्स के साथ में भेजना, नेबर्स को एडवर्टाइज करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब सिर्फ कौन सा प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाएगा, समरी एड्रेस। इसी तरह से मैं यहां पे भी R6 पे भी चलता हूं, और R6 पे भी जाके आप क्या बोलोगे, राउटर BGP 5000, और मैं इसके आगे क्या यूज कर रहा हूं, समरी ओनली। और मैं जैसे ही समरी ओनली कीवर्ड यहां पे भी यूज करता हूं, शो आईपी BGP, तो देखना ये जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस हैं इनके आगे ये बेस्ट तो हैं, बट इनके आगे क्या लिखा हुआ है,
सप्रेस है, मतलब ये अपने नेबर को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा, ये नेबर को सिर्फ क्या एडवर्टाइज करवा रहा होगा, ये एक समरी एड्रेस। अरे ये समरी एड्रेस R5 से भी रिसीव हो रहा है और इस लोकल राउटर पे भी मैंने एडवर्टाइज करवा दिया। बेस्ट कौन सा दिखा रहा है, लोकल वाला ना, सेल्फ एडवर्टाइज्ड क्या होगा, बेस्ट ना, नेबर से रिसीव किया वो थोड़ा ना होगा। चौथे नंबर पे जाके क्राइटेरिया चेक हो जाएगा ना तुम्हारा। तो ओके, तो अब R1 के पास में वो सिर्फ क्या आ रहे होंगे, दोनों नेबर से एक समरी एड्रेस आ रहा है खाली। ये समरी एड्रेस R5 से भी आ रहा है एंड R6 से भी आ रहा है। बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, R5 वाला, क्यों, लोअर राउटर आईडी के बेसिस पे, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से ओपन करता हूं। IP BGP इट्स 192.168.100.0255255.255.252.0। तो जब मैं इसको डिटेल से ओपन कर रहा हूं ना, R5 से इसने क्या बना रखा है, प्रीफिक्स को बेस्ट, और इसके आगे दो इंफॉर्मेशन, दो पाथ एट्रीब्यूट और ऐड हो जाएंगे। एक एग्रीगेट आईडी, एग्रीगेटर याद है, एक एग्रीगेटर मैंने पाथ एट्रीब्यूट बताया था, वो ऐड होके आना स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो प्रीफिक्स है वो एग्रीगेटेड प्रीफिक्स है, एक समरी प्रीफिक्स आ रहा है। इस राउटर पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये समरी प्रीफिक्स है या कौन सा है, तो इसके आगे ये एक एग्रीगेटेड बाय लिखा हुआ आएगा। एग्रीगेट कौन कर रहा है इसको, R5 समराइज करके भेज रहा है इसको, ठीक है। और यहां पे भी ये जो प्रीफिक्स है R6 से भी आ रहा है, ठीक है, और इसको कौन एग्रीगेट कर रहा है, R6 राउटर, ठीक है। क्लियर है ये चीज। एक तो ये एग्रीगेटर लग के आना स्टार्ट हो जाएगा, जो राउटर इसको एग्रीगेट कर रहा है, जो राउटर समराइज कर रहा है, वो पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहां पे, एक और एट्रीब्यूट यहां पे ऐड हो जाएगा, एटॉमिक एग्रीगेट। एटॉमिक एग्रीगेट, जब समरी एड्रेस आएगा तो उसमें एक एटॉमिक एग्रीगेट का पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके आएगा, ठीक है। इसका मतलब भी पता चलेगा, इसका मतलब क्या है, इससे तो क्या पता चलेगा हमें, कौन एग्रीगेट कर रहा है, और इससे क्या मतलब है वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, ओके। अब ना एक यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, और हाँ, आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, जो राउटर समरी एड्रेस भेजता है, वो राउटर सेम समरी एड्रेस को अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या करता है, इंस्टॉल टू अवॉइड लूप, है ना। और ये राउटर इस समरी एड्रेस को ना अपने इस नेबर को, और ये राउटर भी अपना इस समरी एड्रेस को इस नेबर को भी क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। VT पे चलो, IP BGP, इनके पास में भी समरी एड्रेस क्या हो गया, वो वाया R5 एंड वाया R6 क्या हो गया, रिसीव हो गया। इसको मिलना चाहिए इंडिविजुअल प्रीफिक्स, क्या इसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है ना वो इंडिविजुअल, अरे यहां पे लूप बन सकते हैं इसकी वजह से, इसको वो इंडिविजुअल प्रीफिक्स रिसीव नहीं होने चाहिए। अरे सेम प्रीफिक्स इसके पास में भी तो आ जाएगा, अब न्यूयॉर्क राउटर के पास में, इसके पास में इंडिविजुअल भी पड़े हैं और एक समरी एड्रेस भी आ गया, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। एक्चुअली आ क्यों रहा है वो बता देता हूं। जब आप यहां पे इन सभी प्रीफिक्सेस को समराइज कर रहे होते, देखो IP BGP, जब इन सभी प्रीफिक्सेस को जब मैं समराइज कर रहा होता हूं, इन सभी को मैंने जब समराइज किया इस एड्रेस में, तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या बता रहा है, 0000, बट यहां पे कोई AS वगैरह ऐड हो रहा है नहीं। अरे इन प्रीफिक्सेस का AS इसमें ऐड, समरी एड्रेस में ऐड नहीं होगा, AS नंबर, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, अपने बेस्ट प्रीफिक्स सभी नेबर को शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा और इसको भी शेयर करेगा, ये भी इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, बट इसको नहीं करना चाहिए ना, BT की तरफ वापस से फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए इसको। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, एक और आप कीवर्ड ऐड करवाओगे, राउटर BGP 5000, और यहां पे ना इस समरी एड्रेस के आगे एक AS सेट कीवर्ड यूज करोगे। जैसे मैं AS सेट कीवर्ड यूज करूंगा उससे क्या होगा वो देखो, IP BGP
इसने क्या किया, इन सभी समरी एड्रेस का जो एएस नंबर है वो कॉपी करके कहां पे रख लिया, वो किस में कॉपी कर लिया इसने, समरी एड्रेस में क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सेम मैं यहां पे R6 पे बोलता हूं, वेयर इज R6 पे बोलता हूं मैं सेम, राउटर BGP 5000 और इस समरी एड्रेस के आगे मैंने क्या बोल दिया, एएस सेट, और जैसे मैं एएस सेट बोलता हूं CIP BGP, ये राउटर इन सभी समरी एड्रेसेस को जब समराइज करके, जब एग्रीगेट करके एक समरी एड्रेस बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इन इंडिविजुअल जो प्रीफिक्स है इनका जो ये एएस है वो क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा किसमें, समरी एड्रेस में। और अब ये जब प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने नेबर को समरी वाला, तो ये वाले एएस भी साथ में सेट करके भेज रहा होगा किसको, इस राउटर को R1 के पास में दिखाऊं CIP BGP, पहले नहीं आ रहे थे वो एएस, कहां है, पहले नहीं आ रहे थे एएस, नहीं आ रहे थे ना, बट अब देखना CIP BGP में अब इस समरी एड्रेस के पास साथ में R5 ने जो भेजा है ये दोनों एएस सेट करके भेजना स्टार्ट कर दिया, और जो R6 से भी आ रहा है ये प्रीफिक्स, तो ये एएस सेट होके आ रहे हैं दोनों। और अब R5 एंड R6 ये सेम समरी एड्रेस जब BT की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें वो एएस भी कॉपी होके जा रहा होगा, और इसके पास में जब प्रीफिक्स रिसीव होगा उसका खुद का एएस क्या 100, और जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है उसमें भी एएस क्या सेट होके आ रहा है 100, तो CIP BGP वो क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड, BGP टेबल में उसने इंस्टॉल किया नहीं। बात आई समझ में, एएस सेट कीवर्ड का मतलब पता चला। और अब मैं R1 पे चलता हूं, और R1 पे CIP BGP 192.168.100.0 255.252.0, जब मैं इसको डिटेल से ओपन कर रहा हूं तो यहां पे सिर्फ एग्रीगेटेड एड्रेस आ रहा है, यहां पे एटॉमिक एग्रीगेट का ऑप्शन आ रहा है यहां पे, अब नहीं। तो एटॉमिक एग्रीगेट का क्या मतलब था, अगर एटॉमिक एग्रीगेट आ रहा है इसका मतलब इसने जो एएस थे वो कॉपी नहीं किए। अगर इसके पास में एक समरी एड्रेस आ रहा है और उस समरी एड्रेस में यहां पे एटॉमिक एग्रीगेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस है उनसे उस एएस को समरी एड्रेस में कॉपी नहीं किया, मतलब ये सेम प्रीफिक्स आगे किसके पास में जा रहे होंगे, वापस से सर्विस प्रोवाइडर के पास में जा रहे होंगे। और ये एटॉमिक एग्रीगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये राउटर क्या कर रहा है, जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस है उनको जब समराइज कर रहा है तो जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के जो एएस है उनको भी क्या कर रहा है, इस समरी एड्रेस में कॉपी कर रहा है। मतलब पता चल गया इसका, क्लियर है इतनी चीज, ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है, अब R1 CIP BGP बेस्ट पाथ इसने कहां से बना रखा है, इस समरी एड्रेस के लिए वाया R5, मतलब अगर इसने कम्युनिकेट करना होगा इन चारों में से किसी को भी, तो ट्रैफिक, अरे वो चारों इसमें मैच हो रहे हैं ना, तो राउटिंग टेबल में पाथ कौन सा इंस्टॉल होगा, CIP रूट BGP, राउटिंग टेबल में पाथ कौन सा इंस्टॉल हो गया, वाया R5। तो उन चारों प्रीफिक्स को जब कम्युनिकेट करोगे उन चारों का यही तो समरी एड्रेस है, ट्रैफिक किसकी तरफ भेजता रहेगा, R5 की तरफ। लोड बैलेंसिंग अचीव हो पाएगी क्या, नहीं। हमने क्या करना है, हमने लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है, हमने क्या करना है, लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है। तो लोड बैलेंसिंग कैसे अचीव कर सकते हैं वो बात करेंगे, क्या करेंगे अब हम लोग, लोड बैलेंसिंग अचीव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो R5 ये एक समरी एड्रेस भेज रहा है इसकी तरफ, R6 भी क्या कर रहा है इसकी तरफ, एक समरी एड्रेस भेज रहा है, कौन सा 192.168.100.0/22, यहां से भी भेज रहा है 192.168.100.0/22। इसने बेस्ट कौन सा बना रखा है, वाया R5 क्या बना रखा है इसने, बेस्ट, और वाया R6 क्या है, सिर्फ वैलिड। तो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक कहां से जा रहा होगा, जब इन चारों लूप बैक को आप कम्युनिकेट करोगे R5 से, है ना। अब हम लोग यहां पे लोड बैलेंसिंग अचीव करेंगे। लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पे हमारे पास में अब एक हमारे पास में ऑप्शन है सप्रेस मैप।
क्या है? सप्रेस मैप। मैं एक सप्रेस मैप यूज करूंगा और सप्रेस मैप यूज करके इस राउटर को R6 को मैं क्या बोलूंगा, तुमने कौन कौन से प्रीफिक्स सप्रेस करवाने हैं, तुमने सिर्फ 192.168.100.0/24 एंड 192.168.101.0/24 सिर्फ ये वाले प्रीफिक्सेस क्या करवाने हैं, सप्रेस करवाने हैं। सप्रेस मैप यूज करके मैं इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस को क्या करवा सकता हूं, कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स को सप्रेस करवा सकता हूं। जो प्रीफिक्स मैं सप्रेस करवाऊंगा उसको सप्रेस कर देगा, बाकी कैसे भेज देगा वो, इंडिविजुअल। तो अब यहां से दो प्रीफिक्सेस, एक समरी एड्रेस तो जा ही रहा होगा और सप्रेस मैप में मैंने ये वाले दो प्रीफिक्स क्या किए हैं, सप्रेस, बाकी कैसे भेज देगा यहां से, इंडिविजुअल। तो यहां से दो इंडिविजुअल जाएंगे, कौन कौन से, इस along with this summary address it will forward 102 and 103 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस। अब इसके पास में ऊपर वाले पाथ से तो एक समरी एड्रेस आ रहा है और नीचे वाले पाथ से तीन प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, एक समरी एड्रेस एंड दो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस। और इसके पास में ये समरी एड्रेस दोनों पाथ से आ रहा है, बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, वाया R5। अगर यहां से आपने कम्युनिकेट करना है किस को, 192.168.100 वाले नेटवर्क को, तो किस में मैच हो जाएगा, समरी एड्रेस में, समरी एड्रेस में मैच होगा, इंडिविजुअल तो आ ही नहीं रहा। और समरी एड्रेस बेस्ट कहां से है, R5 से, तो कहां से भेज देगा, R5 से। और 101 को भी कम्युनिकेट करना है तो समरी एड्रेस में मैच हो जाएगा, बेस्ट कौन सा है, R5 है, R5 से भेज देगा। अब अगर आपने कम्युनिकेट करना है यहां से किसको, 192.168.102.1 को कम्युनिकेट करना है, तो इसके पास में इंडिविजुअल सिर्फ इसी बात से आ रहे होंगे, इसी को क्या बना रखा होगा उसने, बेस्ट। तो ट्रैफिक कहां से भेज देगा, R6 से। तो अगर आपने लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है तो हम लोग यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, एक सप्रेस मैप यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? सप्रेस मैप कैसे यूज करोगे वो बता देता हूं मैं। तो सप्रेस मैप मैं कहां पे यूज करूंगा, R6 पे यूज करूंगा। तो R6 पे देखो सप्रेस मैप कैसे यूज करने वाले हो। राउटर BGP कौन सा चल रहा था, 5000 चल रहा था ना, और इसमें एक हमने ये जो कमांड यूज करी थी, इसके आगे मैं जब क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तो इसके आगे ना एक सप्रेस मैप का और ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है, एक सप्रेस मैप का। इस सप्रेस मैप को अब हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, कौन कौन से प्रीफिक्सेस आपने सप्रेस करवाने हैं, पहले हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए मैं कौन कौन से सप्रेस करवाने थे, 2 और 3 सप्रेस करवाने थे ना हमने, 2 और 3 सप्रेस करवाने थे ना। तो इस समरी एड्रेस में, अरे मैंने एक आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बना रखी है 192.168.102.0/23, इसमें वो दोनों मैच हो जाएंगे, 102 एंड 103। इन दोनों को हमने क्या करवाना है, सप्रेस करवाना है। इन दोनों को क्या करवाना था हमने, अरे सप्रेस किसको करवाना था, 2 और 3 को ही सप्रेस करवाना था ना। अरे सप्रेस किसको करवाना था, यहां पे 2 और 3 तो हमने क्या भेजना था, इंडिविजुअल। सप्रेस करवाने थे कौन कौन से, हाँ, तो मैं इस आईपी नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट कौन सी है, CCIE को मैंने नो कर दिया। मैं दोबारा एक आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बना रहा हूं, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट 192.168.100.0/23। इसमें वो दोनों मैच हो जाएंगे, 100 एंड 101, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24, मैच हो गया इसमें। अब मैं बनाऊंगा एक राउट मैप। राउट मैप नेम क्या दूंगा मैं, मैंने अनसप यूज कर लिया, मैंने अब अनसप्रेस यूज कर लिया, या अनसप यूज कर लेता हूं, ठीक है, परमिट। और मैंने मैच करवा लिया यहां पे वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट CCIE में है, ठीक है। और मैं इसको नेबर कमांड के साथ में अप्लाई नहीं करूंगा, बस इतना बोलना है यहां पे। और अब मैं क्या करूंगा, राउटर BGP 5000 में जाऊंगा और मैंने जो समरी एड्रेस भेजा था ये, इसके आगे मैं एक और कीवर्ड यूज करूंगा, सप्रेस मैप। और सप्रेस मैप में वो राउट मैप नेम क्या था, यही था क्या, अनसप दे दिया क्या, कोई बात नहीं, अरे नाम तो कुछ भी हो सकता है।
मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं खाली एंटर प्रेस करूंगा। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को तो क्या कर देगा, इस सप्रेस मैप में, इस राउट मैप में जो भी प्रीफिक्स है उन दोनों को तो क्या कर देगा, सप्रेस, और बाकी सारे कैसे जा रहे होंगे, इंडिविजुअल। CYP BGP दिखा देता हूं, ये देखना, ये S जो साइन आ रहा है, वो S जो लिखा हुआ है, सप्रेस किस किस को कर रहा है, जिसको हमने उसमें मैच करवाया था सप्रेस मैप में, और बाकी के आगे आ रहा है ऐसा कुछ S लिखा हुआ रहा नहीं है ना। तो R1 के पास में चलना जरा, CYP BGP। तो इसके पास में एक तो समरी एड्रेस आ रहा है वाया R5 एंड वाया R6, बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, वाया R5। और ये दो इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे हैं, सिर्फ किससे आ रहे हैं, R6 से, तो उसी को क्या बना लिया, बेस्ट। और अगर आपने कम्युनिकेट करना है 192.168.102.1 को, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, वैसे इसमें भी मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किस में होगा, इसमें। ट्रैफिक कहां से भेज देगा, R6 से। जब भी 103 को कम्युनिकेट करना होगा, इसमें भी मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है, ट्रैफिक कहां से भेज देगा, इससे। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में /24 पे आ रहे हैं, ये देखो CYP राउट BGP, देखना 102 को ट्रैफिक भेजना है, यहां से भेज देगा, 103 को ट्रैफिक भेजना है, यहां से भेज देगा, 100 को भेजना है तो इसमें मैच होगा, 101 को भेजना है तो इसी में मैच होगा, इसी समरी एड्रेस का पार्ट है। ट्रैफिक कहां से जाएगा, R5 से। बात आगे समझ में क्लियर है इतनी चीज। तो आप ये लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सप्रेस मैप यूज कर सकते हो। और सप्रेस मैप का मैंने नाम ना अनसप यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है। अरे नाम ABC भी हो सकता था, राउट मैप नेम तो कुछ भी हो सकता है ना। हटा दूं इसको, क्या हटा दूं इसको, ओके। कैसे हटाओगे इसको, हैं, वाह, पता है आप लोगों को। राउटर BGP कौन सा चल रहा था, 5000, और मैंने यहां पे क्या बोल दिया इसको, नो डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। अब वो वाली कमांड भी हट चुकी है, तो वो वाली कमांड में मैं ऐड करूंगा जो समरी एड्रेस भेज रहे थे हम, वो वाली कमांड मैं कॉपी कर लेता हूं, कहां से, R5 से। अरे सेम ही कमांड तो वहां पे एग्जीक्यूट करनी थी, ये वाली। हाँ, एग्रीगेटेड एड्रेस। अब इन दोनों नेबर से ये दो ही प्रीफिक्स क्या हो रहे होंगे, ये भी समरी एड्रेस भेज रहा होगा, वो भी समरी एड्रेस भेज रहा होगा, देख लो। इंडिविजुअल अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैं R6 पे चलता हूं, और वो जो राउट मैप बनाया था हमने, उसको भी मैं, किस नाम से बनाया था मैंने राउट मैप, नो राउट मैप अनसब और नो IP प्रीफिक्स लिस्ट CCI। क्लियर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, बोलो। सर लोड बैलेंसिंग मैक्सिमम पास से करी तो थी, नहीं, कर लो, बट क्या होना चाहिए उसके लिए, अब तो IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर वो नहीं हुए फिर क्या करोगे, तो यही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर डिसीजन पहले ही हो गया तो वो तो काम ही नहीं करेगा, है ना। अगर डिसीजन पहले ले लिया, लाइक AS पाथ की वजह से उसने एक पाथ बेस्ट पाथ बना लिया, अब वहां पे आप जो मर्जी करते रहो, फिर अब लोड बैलेंसिंग तो नहीं करेगा वो, तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो, ठीक है, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट, ये तो था सप्रेस मैप। एक हमारे पास में जैसे सप्रेस मैप है, वैसे ही हमारे पास में एक और ऑप्शन है अनसप्रेस मैप। क्या है, अनसप्रेस मैप। सप्रेस मैप से क्या हो रहा था, वो उन प्रीफिक्सेस को क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था। अनसप्रेस मैप से क्या होगा, वो उन प्रीफिक्सेस को क्या करेगा, अनसप्रेस करेगा। सिर्फ उन्हीं प्रीफिक्सेस को अनसप्रेस करेगा जो मैं बताऊंगा। अब यहां पे मैंने जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन किया था, उनको खाली क्या कर दिया था, सप्रेस। बाकी कैसे जा रहे थे, इंडिविजुअल। अनसप्रेस मैप में क्या होगा, अनसप्रेस मैप में क्या होगा,
जो मैं मैच करवाऊंगा राउट मैप में उनको क्या करेगा, अनसप्रेस करके भेज देगा, और बाकी को क्या कर देगा, वो सप्रेस कर देगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। EIGRP में लीक मैप पढ़ाया था मैंने, काइंड ऑफ वैसे ही है क्या, अनसप्रेस मैप। लीक मैप से हम लोग एक समरी एड्रेस से कुछ इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस क्या करवा देते थे, लीक, है ना। सेम वैसे ही यहां पे क्या है, अनसप्रेस मैप। लीक मैप पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। हाँ, सप्रेस मैप का रिवर्स, ठीक है, ओके, चलो ये भी देख लेते हैं हम। अब मैं चलता हूं R6 पे, और R6 क्या कर रहा है, इसको 3-4 इंडिविजुअल समरी एड्रेस भेज रहे हैं, उनमें से मैंने 2 प्रीफिक्सेस क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल भिजवाने हैं। अभी R1 सबको जब कम्युनिकेट करेगा, इन चारों प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करेगा, तो इसके पास में इस यहाँ R6 से ये समरी एड्रेस आ रहा है, R5 से ये समरी एड्रेस आ रहा है, इसमें मैच होता रहेगा, ट्रैफिक कहां से भेजता रहेगा, उन चारों को R5 से भेजता रहेगा ना। बट हमने क्या करना है, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है, हम लोग चाहते हैं लास्ट 2 प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक कहां से जाए, वाया R6। तो मैं उन दोनों प्रीफिक्सेस को क्या करवा दूंगा, अनसप्रेस। सभी प्रीफिक्सेस क्या हो रहे हैं, वहां पे सप्रेस हो रहे हैं। मैं 2 खाली पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस को क्या करवा दूंगा, सप्रेस करवा दूंगा। कैसे सप्रेस करवाओगे वो देखो। तो कहां पे अचीव करोगे, कहां पे ये आपने अप्लाई करना है, R6 पे हमने क्या करना है, अनसप्रेस, है ना। तो मैं पहले इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर रहा हूं, किसको अनसप्रेस करना है, मैंने लास्ट 2 को करना है, फर्स्ट 2 को करना है, लास्ट 2 को। तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट क्या 192.168.102.0/23 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 लेस देन इक्वल टू 24। इसमें कौन कौन से मैच हो जाएंगे, 102 एंड 103। मैंने इनको इंडिविजुअल भिजवाना है, इनको अनसप्रेस करना है मैंने। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सप्रेस है। तो मैं क्या करूंगा, एक राउट मैप बनाऊंगा, राउट मैप नेम इज अनसप परमिट। मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट CCI में, बस। और राउटर BGP 5000 में जाओगे, वो कमांड हमने सप्रेस मैप कहां पे अप्लाई किया था, सप्रेस मैप कहां पे अप्लाई किया था, उस समरी एग्रीगेटेड एड्रेस के आगे ना। जो अनसप्रेस मैप है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, दिखाऊं, वहां पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहां पे कोई अनसप्रेस मैप का ऑप्शन आ रहा है, अनसप्रेस मैप का जो ऑप्शन है ना, वो आपको मिलेगा नेबर कमांड के साथ में। नेबर, जब भी ये नेबर किसको 192. नेबर कौन है इसका, 123.1.1 को जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करे, एक अनसप्रेस यूज कर ले, अनसप्रेस मैप यूज कर ले, कौन सा, अनसप। डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। और अब मैं चलता हूं किस पे, R1 पे, और मैं बोलता हूं क्लियर IP BGP स्टार इन शो IP BGP। देखना दोनों इंडिविजुअल आगे किससे, तो जब भी आपने कम्युनिकेट करना है किसको, 100 वाले को, तो ट्रैफिक जाएगा R5 से। 101 को कम्युनिकेट करना है R5 से, इसमें मैच हो जाएगा ना। जब 102 को कम्युनिकेट करना है इंडिविजुअल, इसमें मैच होगा, ट्रैफिक यहां से जाएगा। जब 103 को कम्युनिकेट करना है, ट्रैफिक R6 से जाएगा। बोलो आगे बात समझना है, ओके। R5 पे क्या करना है, तो इसका भी ट्रैफिक वहीं से जाएगा, इंडिविजुअल का। R6 पे देखो ना, किस पे चेक करोगे, R6 से भेजा ना मैंने, हाँ R6 में क्या चेक करोगे, शो IP BGP, इसमें वो नहीं दिखाएगा, सप्रेस ही दिखाएगा यहाँ पे, ये सप्रेस ही दिखाएगा इनको भी, बट इंडिविजुअल भेजेगा इनको। जब आप क्या यूज करोगे, अनसप्रेस मैप यूज करोगे, तो R6 की BGP टेबल में इन प्रीफिक्सेस को कैसे दिखा रहा होगा, सप्रेस ही दिखा रहा होगा, बट इंडिविजुअल भेज रहा होगा। बट मैं जब क्या यूज कर रहा था, सप्रेस मैप में वो क्या कर रहा था, जिनको सप्रेस कर रहा था उनके आगे S लिखा हुआ रहा था, जिनको बाकियों को क्या कर देता था, इंडिविजुअल भेज रहा था, उनके आगे S हट गया था। पहले तो हम सप्रेस नहीं किए ना, 100 और 100 इनको कहां सप्रेस किया हमने नहीं किया था, फिर भी दिखा रहा था। किसको, हम तो मैच किए हैं 2 and 3 है। मैंने इनको अनसप्रेस करके भेजा है ना। मैंने 102 को एंड 103 को मैंने क्या करके भेजा है,
अनसप्रेस करके भेजना चाहिए ना इनको, लेकिन अनसप्रेस मैप के केस में यहां पे ये एस हटेगा नहीं, यहां पे मुझे दिखाएगा, बट स्टिल इनको क्या कर रहा होगा, इंडिविजुअल शेयर कर रहा होगा और कर भी रहा है। अरे नहीं, बात समझ में आई? जब आप यहां पे क्या यूज कर रहे थे, सप्रेस मैप, तो जिन प्रीफिक्सेस को मैं सप्रेस करवा रहा था उनके आगे क्या लिखा हुआ रहा था, एस। बाकी प्रीफिक्सेस के लिए क्या लिखा हुआ रहा था, स्टार लिखा हुआ रहा था, जिनको इंडिविजुअल भेज रहा था। सारे जो प्रीफिक्स है सबको एस दिखा रहा है, वो क्यों बता रहा है? अरे पहले वाला समझाऊं क्या हुआ था, सप्रेस मैप में क्या हुआ था, जिनको मैंने सप्रेस किया था उनके आगे ऐसे लिख लिया था उसने, बाकी क्या हो गए थे, खाली स्टार से, उनको इंडिविजुअल भेजना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब मैं जब अनसप्रेस मैप यूज कर रहा हूं, अनसप्रेस मैप के केस में सबके आगे क्या दिखाएगा, वो सप्रेस ही दिखाएगा, बट जिनको मैंने अनसप्रेस किया उनको इंडिविजुअल भेजेगा। ठीक है, भेज रहा है, देख लो ये लो, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार इन, शो आईपी बीजीपी आ रहे हैं वो प्रीफिक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सप्रेस मैप है वो एग्रीगेट एड्रेस के साथ में, समरी एड्रेस के साथ में कीवर्ड ऐड होगा। अभी समरी एड्रेस में थे सारे को सप्रेस करना है, सप्रेस दिखा रहा है। हाँ हाँ, सभी सप्रेस दिखाएगा, और जिसको मैंने अनसप्रेस मैप में कॉल किया है उनको क्या भेज देगा, इंडिविजुअल भेजेगा, दिखाएगा एस से ही ना हमें, बट नेबर को शेयर करेगा। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था सप्रेस मैप में, जिनको मैं सप्रेस करवा रहा हूं उसके आगे एस, बाकी सबको वो एस हटा रहा था, उसको इंडिविजुअल भेज रहा था। ठीक है, अब इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, जो आप सप्रेस मैप यूज करते हो वो तो एग्रीगेट, जो समरी एड्रेस वाली कमांड थी उसके साथ में कीवर्ड यूज करोगे वो आप सप्रेस मैप, और जो अनसप्रेस मैप है वो किसके साथ में कॉल होगा, नेबर के साथ में। अब देखो क्या है यहां पे, अब R1 है, R1 क्या कर रहा है, R1 के पास में 4 प्रीफिक्सेस है, इन चारों प्रीफिक्सेस को समरी करके भेज सकते हो ना आप। अगर मैं यहां से चारों प्रीफिक्सेस को समराइज करता हूं तो ये इसको भी समरी एड्रेस भेजेगा एक, और इसको भी क्या भेज देगा, एक समरी एड्रेस है ना, कौन सा 10.1.100.0/22। इन चारों को मैंने क्या किया, समराइज किया, इस नेबर को भी शेयर कर दिया और इस नेबर को भी क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और ये किसको रिसीव हो जाएगा, दोनों नेबर से, किसको रिसीव हो जाएगा, दोनों नेबर से बीटी को, और बीटी कौन सा पाथ, बेस्ट पाथ बनाएगा, R5, और यहां से बीटी से जब भी ट्रैफिक जाएगा इन सभी चारों को, तो ट्रैफिक कहां से भेज देगा, R5 से। लोड बैलेंसिंग हो पाएगी नहीं। और अब मैं अगर यहां पे लोड बैलेंसिंग अचीव करना चाहता हूं तो कैसे करोगे लोड बैलेंसिंग अचीव, अगर मैं यहां पे सप्रेस मैप यूज कर लेता हूं, वो नेबर कमांड के साथ में तो अप्लाई होगा नहीं, मैं दो प्रीफिक्सेस को क्या कर देता हूं, सप्रेस कर देता हूं, कौन कौन सा को, लास्ट 2 को मैं क्या कर देता हूं सप्रेस, पहले 2 कैसे जाएंगे फिर इंडिविजुअल, वो नेबर कमांड के साथ में तो अप्लाई होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, दोनों नेबर को कैसे भेज देगा, वो इंडिविजुअल जिनको मैंने सप्रेस नहीं करवाया, और इसके पास में आ रहे होंगे वो दोनों इंडिविजुअल, दोनों नेबर से बेस्ट पाथ फिर से कौन सा बना देगा, ये R5 से, तो सभी ट्रैफिक कहां से जाएगा, वो लास्ट 2 के लिए और पहले 2 के लिए भी R5 से ही जा रहा होगा ट्रैफिक। आ रही है बात समझ में? तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर R1 पे अनसप्रेस मैप यूज करना पड़ेगा, उसको मैं नेबर कमांड के साथ में क्या कर सकता हूं, कॉल करवा सकता हूं। देख लो, बस ये डिफरेंस है इसमें। R1 ये चारों प्रीफिक्सेस इंडिविजुअल शेयर कर रहा है, R5 को भी R6 को भी, BT को रिसीव हो रहे हैं, ये BT को ये प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होंगे, कहां पे है BT, ये रहा, शो आईपी बीजीपी, ये चारों प्रीफिक्सेस BT को R5 से भी आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और सेम किससे आ रहे हैं, R6 से। बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, R5 वाला। तो यहां से आपने BT से जब भी इनको कम्युनिकेट करना है, उन चारों प्रीफिक्सेस को, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, R5 से जाएगा। अब मैं R1 पे उन सभी एड्रेसेस को क्या कर देता हूं, समराइज करके भेज दूं, राउटर BGP 5000 एग्रीगेट एड्रेस 10.1.100.0 255.255.252.0 समरी ओनली AS सेट
तो अब क्या होगा, इन सभी को वो समराइज करके भेजेगा। अब बीटी के पास में वो दोनों प्रीफिक्सेस कैसे आ रहे होंगे, समराइज होके आ रहे हैं समराइज होके। R5 से भी आ रहा है ये एक समरी एड्रेस और R6 से भी आ रहा है ये समरी एड्रेस। बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, लोअर राउट आईडी के बेसिस पे R5 वाला पाथ बेस्ट पाथ बना रखा है, SHOIP राउट BGP। और ट्रैफिक भेजना है अगर उन चारों प्रीफिक्सेस को, तो इस समरी एड्रेस में मैच होता रहेगा, ट्रैफिक कहां से जाता रहेगा, R5 से। अगर इन चारों प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना है, ट्रैफिक यहां से कहां से जा रहा होगा, R5 से। ये वाला लिंक क्या हो रहा होगा, यूटिलाइज। मैंने क्या करना है, लोड बैलेंसिंग। मेरे पास में मैं R1 पे अगर मैं ये कुछ प्रीफिक्सेस सप्रेस मैप यूज कर लूं, अगर मैं यहां पे, चलो मैं R1 पे सप्रेस मैप यूज करके कुछ प्रीफिक्सेस को क्या करवा देता हूं, सप्रेस करवा देता हूं। SHOIP प्रीफिक्स लिस्ट, ओके। मैं कुछ प्रीफिक्सेस को यहां पे क्या कर रहा हूं, सप्रेस करवा रहा हूं। कौन कौन से प्रीफिक्सेस को सप्रेस करवाने, फर्स्ट 2 को हम लोग सप्रेस करवा दें, बाकी कैसे जाएंगे, इंडिविजुअल। तो IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE 11 यूज कर लिया मैंने। परमिट 10.1.100.0/23 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24। इसमें कौन कौन से मैच हो गए, फर्स्ट 2 मैच हो गए। इन फर्स्ट 2 को मैं क्या करवा दूंगा, सप्रेस। तो इसको पहले राउट मैप में कॉल करवाओगे आप। राउट मैप कौन सा, सब परमिट मैच YP एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट CCI 11 में है, और राउटर BGP 5000 और मैंने क्या यूज कर लिया, एक सप्रेस मैप यूज कर लिया, और सप्रेस मैप नेम क्या था, सब। और देखना अब ये क्या करेगा, SHOIP BGP जो इस सब राउट मैप में जो प्रीफिक्सेस मैच हो रहे हैं उनको तो क्या करवा देगा, सप्रेस। किसको, एक ये मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है, इसको तो क्या करवा दिया, सप्रेस। और इन दोनों को कैसे भेज रहा है, इंडिविजुअल भेज देगा। तो BT के पास में आ रहे होंगे ये प्रीफिक्सेस वाया R5 सेम एंड वाया R6 SHOIP BGP, देखना आ रहे हैं। और मैं अगर राउटिंग टेबल दिखाऊं, SHOIP राउट, अरे ये जो प्रीफिक्स है समरी एड्रेस R5 से भी आ रहा है, R6 से भी आ रहा है। राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ इंस्टॉल कर लेगा, R5 वाला, सॉरी ये वाला R5 से भी आ रहा है इंडिविजुअल, R6 से भी आ रहा है, R5 से बेस्ट, R5 से भी आ रहा है, R6 से भी आ रहा है, R5 से बेस्ट। SHOIP BGP, SHOIP राउट BGP, इसकी BGP टेबल में देखना, अगर आपने यहां से कम्युनिकेट करना है 10.1.100.1 को, तो इसमें मैच हो जाएगा, ट्रैफिक कहां से जाएगा, R5 से। अगर कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.100.1 को, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, इसमें मैच हो जाएगा, ट्रैफिक यहां से जाएगा। कम्युनिकेट करना है 10.1.102.1 को, तो इसमें भी मैच हो रहा है और इस समरी एड्रेस में भी मैच हो रहा है, बट ट्रैफिक कहां से जाएगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किस में हो रहा है, R5 से ही जाएगा, और इसके लिए भी R5 से जाएगा। लोड बैलेंसिंग तो अचीव कर ही नहीं पा रहा हूं मैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये मैं R1 पे चलता हूं और R1 पे जाके मैं वापस से पहले तो उसको हटा देता हूं, राउटर BGP कौन सा था 5000, और मैंने इसको क्या बोल दिया, नो, और मैं वापस से एग्रीगेट वाली कमांड चला देता हूं। अब ये चारों इंडिविजुअल वापस समरी एड्रेस के फॉर्म में भेज रहा होगा, SHOIP BGP चारों कैसे जा रहे होंगे वो, क्लियर IP BGP स्टार इन SHOIP BGP। अरे एक काम करो, R1 पे चलो और R1 पे बोल दो क्लियर IP BGP स्टार आउट। तो ये अपने प्रीफिक्सेस अब जब शेयर करेगा तो सिर्फ क्या शेयर करेगा, तो ये लो फिर सिर्फ क्या आ रहा है, समरी एड्रेस। अब लोड बैलेंसिंग कैसे अचीव करोगे, मैं जो सप्रेस मैप यूज कर रहा था वो ग्लोबली चल रही थी सभी नेबर के लिए। वो कैसे अप्लाई हो रही थी, ग्लोबली सभी नेबर्स के लिए क्या हो रही थी अप्लाई। मैं BGP के राउटर मोड में वो कमांड चला रहा था, बट अनसप्रेस मैप हम लोग किसके साथ में अप्लाई कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नेबर के साथ में। तो मैंने लास्ट 2 प्रीफिक्सेस को जब भी कम्युनिकेट करना है, BT ट्रैफिक कहां से भेज दे, R6 से भेज दे। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से R6 की तरफ जो लास्ट 2 प्रीफिक्सेस है उनको कैसे भेज दूंगा, अनसप्रेस करके भेज दूंगा। तो मैं अनसप्रेस मैप बनाऊंगा किस पे,
यूज करूंगा किस पे, R1 पे। मैं पहले अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करूंगा, मैंने बोला आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCI 12 परमिट कौन सा 10.1.102.0/23 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24। इसमें कौन कौन से मैच हो जाएंगे, 102 एंड 103 हो गए मैच। और मैप बनाऊंगा क्या, एक राउट मैप। किस नाम से राउट मैप बनाया मैंने, अनसब परमिट, और मैंने मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट CCIE 12 में है। और अब मैं जाऊंगा राउटर BGP 65000 नेबर कौन 123.1.6.1 को जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करे अनसप्रेस्ड मैप यूज कर ले। कौन सा, अनसब, और डायरेक्शन तो आ ही नहीं रही। और इस अनसब मैप में मैंने जो राउट मैप कॉल करवा रखा है, इस राउट मैप में क्या है, कुछ प्रीफिक्सेस मैच करवा रखे हैं मैंने, उन सबको क्या कर देगा वो, अनसप्रेस करके भेजना स्टार्ट कर देगा। किसकी तरफ, R6 की तरफ। तो ये लो फिर आ जाओ BT पे, शो IP BGP। एक काम करो, R1 पे चलो, ये लो, ये जो समरी एड्रेस है वो दोनों नेबर से आ रहा है। बेस्ट पाथ किससे बना रखा है, R5 से। ये जो इंडिविजुअल प्रीफिक्स है वो सिर्फ किससे आ रहे हैं, R6 से। उसी पाथ को क्या बना रखा है, बेस्ट। तो शो IP रूट BGP। अब अगर आपने कम्युनिकेट करना है 10.1.1 100.1 को, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, R5 से। 101 को R5 से, 102 को इस इंडिविजुअल में मैच होगा, इसमें भी मैच होगा। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किसमें हुआ, इंडिविजुअल वाले में, ट्रैफिक R6 से। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अनसप्रेस मैप यूज कब करोगे और सप्रेस मैप कब यूज करोगे, पता चल गया। एक राउटर का सामने सिर्फ एक ही नेबर है तो आप क्या यूज कर सकते हो, सप्रेस मैप। अगर एक राउटर के सामने मल्टीपल नेबर्स है और एक पर्टिकुलर नेबर को आपने क्या करना है, कुछ प्रीफिक्सेस इंडिविजुअल भिजवाने हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अनसप्रेस मैप। ठीक। अब इसमें एक और चीज है, वो भी बात कर लेते हैं। इसमें ना कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं लाइक IP BGP, सॉरी राउटर BGP 65000। इस समरी एड्रेस के आगे ना हमने देखो कौन कौन से ऑप्शन देख लिए। इसको छोड़ दो, ASET, इसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ASET, ये एट्रीब्यूट मैप रह गया, अनसप्रेस मैप देख लिया हमने, ये देख लिया। राउट मैप छोड़ो, एट्रीब्यूट मैप देखना है और हमने एडवर्टाइज मैप देखना है। ये दो चीजें और रह गई हमारी, ठीक है। तो मैं अभी बात करूंगा यहाँ पे एट्रीब्यूट मैप के बारे में। एट्रीब्यूट मैप क्या है, इससे पहले मैं वो सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से। R1 के पास में जो प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं R5 एंड R6 से, वो देख लेते हैं पहले कैसे आ रहे हैं दोनों। ये दो इंडिविजुअल भेज रहा है, वो R6 भेज रहा है ना, तो R6 पे आपने क्या अप्लाई कर रखा है, राउटर BGP। कौन सा चल रहा है, राउटर BGP। ये क्या कर रहा है, राउटर BGP पॉकेट में रखना इसको। डू शो रन, कौन की तरफ व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, बता दे आ रहा तो। वो नेबर वाली कमांड हटा दी मैंने, क्लियर IP BGP स्टार्ट। अब R1 के पास में सिर्फ क्या आ रहे होंगे, शो IP BGP एक समरी एड्रेस आ रहा है। इसने बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, वाया R5। क्यों, बिकॉज ऑफ लोअर राउटर ID, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब हम लोगों ने पाथ मैनिपुलेट करवाना है। क्या करना है हमने, पाथ मैनिपुलेट। हम लोग जाते हैं, ट्रैफिक कहां से जाए, R5 से नहीं R6 से जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इसके पाथ एट्रीब्यूट है ना,
इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जो समरी एड्रेस आ रहा है, समरी एड्रेस में पाथ एट्रीब्यूट क्या लग के जाएंगे, क्या लग के जाएंगे, पाथ एट्रीब्यूट जो किसमें थे, इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस में थे, उनको कॉपी करके भेज रहा था। बट उनमें से मैं कोई स्पेसिफिक को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास में ये प्रीफिक्स आ रहा है, दोनों समरी एड्रेस आ रहे हैं, ये समरी एड्रेस आ रहा है, दोनों अलग अलग नेबर से, बेस्ट बना रखा है R5 से, क्योंकि लोअर राउटर आईडी के बेसिस पे है ना। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बेस्ट पाथ हमने वाया R6 बनाना है। अगर मैं R5 से जो प्रीफिक्स आ रहा है, R5 जब ये समरी एड्रेस शेयर कर रहा है किसको, R1 को, तो ओरिजिन कोड क्या लगा के भेज रहा है, आई। मैं क्या बोलता हूं, जो समरी एड्रेस भेज रहा है उसमें ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क लगा के भेजना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है यहां पे। तो जो समरी एड्रेस आ रहा है उसको आप, उसके एट्रीब्यूट्स को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है वहां पे, एट्रीब्यूट मैप, इसको यूज करेंगे अपन, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो सामने, अब हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं R5 पे चलता हूं और R5 पे जाके मैं यहां पे एक राउट मैप बनाता हूं। राउट मैप किस नाम से, एट्रीब्यूट नाम से बना दूं, परमिट, और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, सेट क्या, ओरिजिन क्या, इनकम्प्लीट। और इस राउट मैप को, इस राउट मैप, एट्रीब्यूट राउट मैप को मैं किसके साथ में कॉल करवा लूंगा, एट्रीब्यूट मैप के साथ में। राउटर BGP 5000 पे जाओगे, हैं नहीं, इंडिविजुअल प्रीफिक्स अब नहीं मैच करवाओगे तो समरी एड्रेस तो एक है ना, वो समरी एड्रेस के साथ में कॉल करवाओगे। वो ये समरी एड्रेस है, इस समरी एड्रेस के साथ में मैं क्या कॉल करवा लेता हूँ, एट्रीब्यूट मैप। कौन सा, एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट, इस एग्रीगेट एड्रेस में एक ही तो एड्रेस है, उसके साथ में वो चेंज कर देगा। और ये लो, क्लियर IP BGP स्टार आउट। किस पे अप्लाई किया मैंने, R5 पे अप्लाई किया ना, तो शो IP BGP R5 से कैसे आने लग गया, बेस्ट पाथ कौन सा बना दिया, आगे बात समझ में। तो आप ऐसा कर सकते हो एट्रीब्यूट मैप यूज करके। कोई इंडिविजुअल अगर आपने पाथ एट्रीब्यूट चेंज करवा के भेजना, आप भेज सकते हो फॉर पाथ मैनिपुलेशन। सारे वो जैसे हम लोग यूज करते आ रहे थे, लोकल प्रेफरेंस चेंज करना है, चेंज कर लो, AS पाथ यूज करना है, अरे वो तो सब कुछ सेम ही है। अब राउट मैप में कॉल करवा लो उसको, बस राउट मैप में क्या करवाते रहो, सेट करवाते रहो, क्या करवाना है सेट करवा लो, लोकल प्रेफरेंस करवाना है लोकल प्रेफरेंस करवा लो। हटा दूं इसको मैं, अब R1 के पास में शो IP BGP, ये क्या हो गया, अच्छा वो समरी एड्रेस ही हट गया। मैं वो एक एग्रीगेट एड्रेस वापस से ऐड करवा देता हूँ R5 पे, राउटर BGP 5000 पे जाओ और ये लो, नहीं है तो क्या बोल दोगे, एग्रीगेट एड्रेस कौन सा था, 192.168.100.0/255.255.252.0 समरी ओनली एंड AS सेट। तो यहां से ये समरी एड्रेस भेजना स्टार्ट कर देगा। अब कैसे आ रहा होगा वो, एक समरी एड्रेस, बेस्ट पाथ वापस से कौन सा बना दिया, R5 वाला, दोनों आई से आ रहे हैं, लोअर राउटर आईडी के बेसिस पे बेस्ट पाथ कौन सा बना दिया, R5 से, ठीक है ना। इतनी चीज पता है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो एक और चीज बता देता हूं, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे, अब मेरे पास में यहाँ पे एक ये राउटर है R1, इससे इसके पास में ISP से 2 लाइन आ रही है, 2 अलग अलग ISP से लाइन आ रही है, ठीक है। और आगे एक और राउटर है R2,
ठीक है। इससे इसको 3 इंडिविजुअल प्रीफिक्स, यहां से कुछ इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे हैं, यहां से कुछ इंडिविजुअल प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं। यहां पे आ रहे हैं लाइक कौन से यूज कर रहा हूं मैं, यूज कर लेता हूं, कौन कौन से यूज कर रहे हैं, 10 डॉट 1 डॉट 50 डॉट 1 डॉट 100 डॉट 0/24 एक तो आ रहा है, एक आ रहा है 50 डॉट 1 डॉट 101 डॉट 0/24 आ रहा है, और यहां से आ रहा है 50 डॉट 1 डॉट 102 डॉट 0/24 से आ रहा है, और एक आ रहा है 50 डॉट 1 डॉट 103 डॉट 0/24 से आ रहा है। अब R4 के पास में 2 अलग अलग ISP से 4 इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे हैं, एक ही नेटवर्क के 4 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इन चारों को समराइज करके नेबर के साथ में आगे क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन चारों का एक समरी एड्रेस बनाऊंगा, क्या 50.1.100.0/22 में, और मैं भेज दूंगा। बट ये करेगा क्या, अब जो पाथ एट्रीब्यूट लग के जाएंगे, नॉर्मली तो पाथ एट्रीब्यूट लग के जाते नहीं है, तो हमने एक कमांड ऐड करनी थी, कौन सी, एस सेट जैसी कमांड ऐड करते थे तो उन इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस में जो भी आपके एट्रीब्यूट थे उनको कॉपी करना क्या कर देता था, स्टार्ट। अब यहां पे इसके साथ में एट्रीब्यूट कौन कौन से लग के जाएंगे, जो ISP1 से इन इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो भी ऐड हो जाएंगे, और ISP2 से जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के अंदर जो एट्रीब्यूट ऐड होके आ रहे हैं, एट्रीब्यूट है, वो दोनों ऐड करेगा इस समरी एड्रेस में और भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट। पहले चेक कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इस लिंक को अप कर रहा हूं, उस नेबर को अप लेके आ रहा हूं। राउटर BGP कौन सा चल रहा था, 5000 चल रहा था, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP, उस नेबरशिप को अप लेके आ रहा हूं पहले। जब इसमें नेबरशिप अप आ जाएगी, और मैं अभी इस R6 की और BT की नेबरशिप में हटा रहा हूं। अरे यार, राउटर BGP नेबर से वही इट्स 1 शट डाउन, नेबरशिप डाउन होगी। अब R5 के पास में प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होंगे किससे, स्प्रिंट यूएस से, और मैं यहाँ पे वो दो इंडिविजुअल प्रीफिक्स, दो लूप बैक बना लूं दोनों पे। अरे 2 अलग अलग नेटवर्क में लूप बैक बना लेता हूँ, BT पे बना लेते हैं और स्प्रिंट यूएस पे बना लेते हैं। पहले स्प्रिंट यूएस पे बना रहा हूँ मैं, कौन कौन से प्रीफिक्सेस, 2 लूप बैक बना लेता हूँ। इंटरफेस लूप बैक कौन सा, 11 बना लिया। IP एड्रेसेस 50.1.100.125.255.255.0। ओह सॉरी, 2 ही बनाने थे ना, तो लास्ट वाला लूप बैक हटा दो, 14 वाला भी 13 वाला भी, 2 लूप बैक बन चुके हैं। और इन दोनों को मैं राउटर BGP 5000 में ऐड, राउटर BGP 200 में ऐड करवा दूं। नेटवर्क कौन सा था, 50.1.100.0, मास्क इज 255 हैं, कोई बात नहीं, मैं ये दोनों क्या करवा रहा हूँ, एडवर्टाइज। स्वाइप इंटरफेस ब्रिफ चेक कर लेते हैं, ये नहीं गया ना, इंटरफेस लूप बैक 13 को मैंने क्या बोल दिया, और ये दोनों मैंने BGP में क्या करवा दिए, एडवर्टाइज। और सेम ऐसे ही मैं BT पे 2 प्रीफिक्स यूज करूंगा, इंटरफेस लूप बैक 11, IP एड्रेस इज 50.1.102.1 है ना। एक और लूप बैक बना रहा हूं, 12.103.1, और इन दोनों को राउटर BGP 100 में नेटवर्क 50.1.102.0, मास्क इज 255
255.0 एंड मास्क इज एक 103, मास्क इज /24। शो आईपी बीजीपी, इसकी बीजीपी टेबल में भी आ गए ये दोनों 102 एंड 103। और ये राउटर, ये और ये दोनों राउटर, ये प्रीफिक्स किसको शेयर करवा देंगे? R5 को। आगे होंगे इसके पास में 4 इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे होंगे 50 वाले। ये वाला 2, 3 और 4 अलग अलग प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, है ना। और थोड़े टाइम के लिए मैं इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। वो घूम के फिर से रिसीव हो रहे हैं प्रीफिक्स मुझे। राउटर बीजीपी से शटडाउन। तो R5 पे आ जाओ। R5 पे ये दो प्रीफिक्स तो इसको किससे रिसीव हो रहे हैं? स्प्रिंट यूएस से। एएस देख लो क्या लग क्या रहा है 200। और ये दो प्रीफिक्सेस किससे रिसीव हो रहे हैं? बीटी से। बीटी का एएस लग क्या रहा है 100। और अब ये इन चारों प्रीफिक्सेस को आगे शेयर कर देगा किसके साथ में? R1 के साथ में। शो आईपी बीजीपी देखना, वो चारों इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ गए इसके पास में। बात आ रही है समझ में? हम लोग क्या करेंगे, मैं R5 से उन सभी को मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा और समराइज करके भेज दूंगा किसकी तरफ? R1 की तरफ। राउटर बीजीपी क्या बोल दोगे? एग्रीगेट एड्रेस 50.1.100.0 255.255.252.0। अगर मैं खाली एंटर प्रेस करूंगा तो इंडिविजुअल भी भेज रहा होगा, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? समरी ओनली कीवर्ड। अब मैं समरी ओनली खाली कीवर्ड यूज करूंगा तो वो इन इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के अंदर जो एट्रीब्यूट है उनको कॉपी नहीं करेगा। अगर कॉपी नहीं करेगा तो सेम प्रीफिक्सेस इनके पास में क्या हो जाएंगे? रिसीव। तो मुझे यहां पे क्या बोलना पड़ेगा? एएस सेट। और अब देखना, अब ये उन सभी चारों प्रीफिक्सेस को समराइज करके भेज रहा होगा किसके पास में? पहले R5 पे दिखा देता हूं, एक समरी एड्रेस आ चुका होगा, शो आईपी बीजीपी। ये देखना, ये तो सारे के सारे क्या हो गए? सप्रेस, है ना। और ये समरी एड्रेस आ गया। और ये देखो क्या है, इस समरी एड्रेस में कौन कौन से एएस कॉपी हो रहे हैं? इन दोनों इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के एएस भी कॉपी हो रहे हैं 100, और इन दोनों प्रीफिक्सेस के भी, इसका और इसका, कौन सा? 200 कॉपी हो गया यहां पे। और अब ये भेज रहा होगा किसके पास में? R2 के पास में। कितने एएस आ रहे हैं? तो यही तो बताया था मैंने, वो दोनों के एट्रीब्यूट क्या करेगा? कॉपी करके भेजेगा। इन दोनों इंडिविजुअल में, इन दोनों इंडिविजुअल में जो भी एएस ऐड होके आ रहे हैं, एट्रीब्यूट ऐड होके आ रहे हैं, उनको क्या करेगा? कॉपी करेगा और इंजेक्ट कर देगा किसमें? समरी एड्रेस के साथ में, फिर भेज देगा। बट मैं नहीं चाहता कि जो ISP 1 से प्रीफिक्स आ रहे थे और ISP 2 से प्रीफिक्स आ रहे थे, मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ जो ISP 1 से जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उन्हीं के एएस क्या करे? कॉपी करे। किसमें? समरी एड्रेस में। ISP 2 से जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उनके एएस कॉपी, उनके एट्रीब्यूट कॉपी ना करे। किसमें? समरी एड्रेस में। बात आ रही है समझ में? तो आप इस तरह से एक टास्क, ये टास्क आप अचीव कर सकते हैं। कैसे करोगे इस टास्क को अचीव? इस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास में क्या है? एडवर्टाइज मैप। क्या है? एडवर्टाइज मैप। तो उसको कैसे यूज करना है वो देखो। अब आप क्या करोगे, पहले आप अपना एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करोगे जिनसे हमने एट्रीब्यूट क्या करने हैं? कॉपी। जिनके एट्रीब्यूट देखो, ये दो ये आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, इनके भी इंडिविजुअल, इन दोनों इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के भी यहां पे क्या कर रहा है? एट्रीब्यूट कॉपी करके डाल रहा है इसमें, ये समरी एड्रेस में। और इन दोनों प्रीफिक्सेस के इंडिविजुअल, ये जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इनके भी एट्रीब्यूट कॉपी करके किसमें इंजेक्ट कर रहा है? समरी एड्रेस में। फिर समरी एड्रेस आगे जा रहा है। बट मैं नहीं चाहता कि इससे वो कॉपी करे, मैं चाहता हूं सिर्फ किससे कॉपी करे? ISP 1 के एट्रीब्यूट क्या करे? ISP 1 से जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उनके एट्रीब्यूट क्या करे? कॉपी करे और आगे क्या कर दे? फॉरवर्ड कर दे। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिन प्रीफिक्सेस के हमने एट्रीब्यूट कॉपी करने हैं
जिन प्रीफिक्सेस के हमने इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के एट्रीब्यूट कॉपी करने हैं किसमें, समरी एड्रेस में, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है जिनके एट्रीब्यूट मैं क्या करने जा रहा हूं, कॉपी करने जा रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, प्रीफिक्स लिस्ट। तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट क्या नाम दे दूं, सिस्को नेम दे दिया मैंने, परमिट, सॉरी हाँ परमिट, कौन सा 50.1.100.0/23 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24। इसमें कौन कौन से मैच हो जाएंगे, जो स्प्रिंट यूएस से आ रहे हैं, इसमें दो ही प्रीफिक्सेस मैच होंगे 100 एंड 101, जो किससे आ रहे हैं, स्प्रिंट यूएस से आ रहे हैं। अब मैं बनाऊंगा एक राउट मैप। राउट मैप किस नाम से बना दिया मैंने, एडवर्टाइज नेम से बना दिया मैंने बोला परमिट, और मैंने मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट सिस्को में, और प्रीफिक्स लिस्ट सिस्को में कौन है, ये दो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस। और अब मैं जाऊंगा राउटर बीजीपी 5000, और ये जो आपने समरी एड्रेस भेजा था इसके आगे आप एडवर्टाइज मैप यूज कर लोगे, और एडवर्टाइज मैप नेम इज एडवर्टाइज। और इस एडवर्टाइज मैप में क्या है, ये एडवर्टाइज मैप क्या करेगा, एडवर्टाइज मैप सिर्फ उन्हीं प्रीफिक्सेस के एट्रीब्यूट कॉपी करेगा जो इस राउट मैप में है। और इस राउट मैप में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जो किससे आ रहे हैं, स्प्रिंट यूएस से। तो सीआईपी बीजीपी सी, ये समरी एड्रेस था ना, अब सिर्फ कौन सा कॉपी हो रहा है, 200। अरे आ रही है बात समझ में। और अब देखना R1 के पास में प्रीफिक्स रिसीव होगा, पहले ये दो एस लग के आ रहे थे, अब सिर्फ कॉपी किसके हो रहे हैं, एस। स्प्रिंट यूएस का। तो अगर आपके पास में मल्टीपल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, आप नहीं चाहते उन सभी इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस के सारे एट्रीब्यूट एस पाथ एट्रीब्यूट कॉपी करके उसमें इंजेक्ट करे समरी एड्रेस में, अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स से ही आपने कॉपी करवाना है तो आप बोल सकते हो, उसी को क्या करवा लो, आप मैच करवा लो किसमें, राउट मैप में, और उस राउट मैप को कॉल करवा लो किसमें, एडवर्टाइज मैप में। क्लियर, आगे बात समझ में, हटा दूं इसको। नेक्स्ट, राउट रिफ्लेक्टर पढ़ा था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, याद है राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो R1 था एक मेरे पास में राउटर, R2 R3, ये तीन राउटर अटैच्ड थे, ठीक है, और तीनों पे एएस नंबर क्या यूज हो रहा था, सेम। तीनों के तीनों नेबर कौन से थे, आईबीजीपी नेबर। कौन से नेबर थे, आईबीजीपी नेबर, AS10 एंड AS10। R1 के पास में एक प्रीफिक्स था यहाँ पे, कौन सा, 10.1.1.0/24। ये राउटर क्या करेगा, ये इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवा देगा किसको, अपने इस नेबर को, और ये राउटर इस सेम प्रीफिक्स को आगे एडवर्टाइज करवा रहा होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं करवा रहा होगा। क्यों नहीं करवा रहा होगा, क्योंकि ये सर्वर है और इसके जो नेबर हैं वो क्या है, नॉन क्लाइंट। तो हम लोग इसको क्या बनाते थे, राउट रिफ्लेक्टर RR, और ये क्या होता था इसका, क्लाइंट। हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसका बोल सकते हैं ना, इसको भी इसका क्लाइंट है ना। तो होगा क्या, जब इसके पास में ये प्रीफिक्स रिसीव होगा किससे, क्लाइंट से, तो इसके पास में एक प्रीफिक्स आ गया कौन सा, 10.1.1.0/24। अब इस सेम प्रीफिक्स को ये अपने नेक्स्ट क्लाइंट को एडवर्टाइज करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट करवा देगा। और जैसे ही क्लाइंट को एडवर्टाइज करवाएगा ना, ये इसमें दो एट्रीब्यूट ऐड करके भेजना स्टार्ट कर देता है। दो नए एट्रीब्यूट उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा। कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड करेगा, एक तो इसमें रहेगी ओरिजिनेटर आईडी, और एक इसमें रहेगी क्लस्टर लिस्ट। ये दो पाथ एट्रीब्यूट और ऐड करेगा, फिर भेजेगा किसको, नेक्स्ट क्लाइंट को। और इसका यूज क्या है पता चल जाएगा, ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर लिस्ट। देखो क्लस्टर लिस्ट में क्या होगा, क्लस्टर लिस्ट इज ए राउटर आईडी ऑफ
राउट रिफ्लेक्टर। क्लस्टर लिस्ट में राउटर आईडी किसकी होगी? राउट रिफ्लेक्टर की। किसकी? राउट रिफ्लेक्टर की। ओरिजिनेटर आईडी में राउटर आईडी किसकी रहेगी? जिस राउटर ने उस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज किया है। और ये दोनों एट्रीब्यूट ऐड करेगा कौन? राउट रिफ्लेक्टर। कौन ऐड करेगा? राउट रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो जब ये राउटर, जब ये 10 का प्रीफिक्स आगे शेयर कर रहा होगा तो ये दो एट्रीब्यूट ऐड करके भेज रहा होगा इसके साथ में। एक तो ओरिजिनेटर आईडी। ओरिजिनेटर आईडी क्या लग के जा रही होगी? R1 की और राउटर आईडी क्या? 1.1.1। R2 की राउटर आईडी है 2.2.2। R3 की राउटर आईडी क्या है? 3.3.3.3। तो ये क्या लगा के भेज रहेगा ओरिजिनेटर आईडी में? 1.1.1.1। मतलब ये प्रीफिक्स किसने ओरिजिनेट किया है? 1.1.1.1 राउटर ने ओरिजिनेट किया। ये किसमें इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा? ये ओरिजिनेटर आईडी में। किसमें? ओरिजिनेटर आईडी में। और साथ में जारी होती है क्या? क्लस्टर लिस्ट। क्लस्टर लिस्ट में आईपी एड्रेस, राउटर आईडी किसकी रहेगी? राउटर आईडी ऑफ राउट रिफ्लेक्टर 3.3.3.3। इसको ये प्रीफिक्स रिसीव हो जाएगा। अब ये राउटर इससे, अब ये भी अपने आप में क्या होता था? सर्वर। और ये इसके क्या होते थे? नॉन क्लाइंट। तो ये इस सर्वर ने किससे रिसीव किया? क्लाइंट से। नॉन क्लाइंट से। नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज करता था? नहीं। तो यहां पे हम लोग इसको फिर क्या बनाते थे? ये सर्वर को बोलते थे ये तुम्हारा क्लाइंट है और ये क्या है? तुम्हारा क्लाइंट। तो अब ये राउटर आगे इस प्रीफिक्स को क्या कर सकता है? एडवर्टाइज। जब आगे ये 10 का प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा होगा ना, तो इसके साथ में जो ओरिजिनेटर आईडी है वो तो क्या जा रही होगी? 1.1.1 की जा रही होगी। और क्लस्टर लिस्ट में एक तो राउटर आईडी किसकी आ रही थी? R3 की। और एक अब और राउटर आईडी ऐड हो जाएगी किसकी? एक और राउट रिफ्लेक्टर बन चुका है हमारे पास में। कौन? R2। तो इसकी भी राउटर आईडी उसमें क्या हो जाएगी? क्लस्टर लिस्ट में आईपी एड्रेस किसका? राउटर आईडी किसकी रहेगी? राउटर आईडी ऑफ राउट रिफ्लेक्टर। समझ में आ रही है बात? और जैसे ये प्रीफिक्स अब R1 के पास में रिसीव होगा, R1 को रिसीव होती है, अगर वो देखता है ओरिजिनेटर आईडी में आईडी किसकी लगती आ रही है? R1 की। तो इस प्रीफिक्स को क्या कर देगा? डिस्कार्ड। इस प्रीफिक्स को क्या कर देगा? ये डिस्कार्ड कर देगा। और कैसे ना कैसे करके अगर ये सेम प्रीफिक्स आगे R3 को भी रिसीव हो जाता है और उसको उस क्लस्टर लिस्ट में राउटर आईडी किसकी मिलेगी? खुद की। वो भी उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड। तो ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है किसमें? जब आप राउट रिफ्लेक्टर क्या करते हो? यूज करते हो। बात आगे समझ में? ये तक बना सकते हैं सर राउटर। जितने मर्जी बनाओ, बताया तो था मैंने उसको। बात आई समझ में? क्लियर है इतनी चीज? बोलो। अरे इतनी बात समझ में आ गई? अब ना देखो, इसमें एक और चीज है। अब मेरे पास में यहां पे एक R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3 राउटर है, और यहां पे है मेरे पास में एक R4 राउटर। ये इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। और यहां पे इसके पास में 10 का प्रीफिक्स है, 20 का प्रीफिक्स एंड 30 का प्रीफिक्स है। ये राउटर क्या करेगा? अपना प्रीफिक्स इसको आईबीजीपी नेबर, इन सब आईबीजीपी नेबरशिप है इन सब के बीच में। ये अपना प्रीफिक्स किसको शेयर कर देगा? R4 को। R4 इस सेम प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा? R2 एंड R3 को। नॉर्मली कर रहा होगा? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस राउटर को क्या बनाना पड़ेगा? राउट रिफ्लेक्टर। और ये क्या बन जाएंगे इसके? क्लाइंट। राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो ये क्या करेगा? अपना प्रीफिक्स इसको शेयर करेगा और ये आगे इन दोनों को, क्लाइंट को क्या कर देगा? एडवर्टाइज कर सकता है ना? कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। लेकिन अगर ये राउट रिफ्लेक्टर डाउन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? ड्यूअल राउट रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। मैंने एक और R5 यूज कर लिया और इस तरह से इनको क्या कर लिया? मैंने कनेक्ट कर लिया और इसको भी मैंने बोल दिया तुम क्या हो? राउट रिफ्लेक्टर। और ये क्या है तेरे? क्लाइंट। बात आगे समझ में? अब मेरे पास में कितने राउट रिफ्लेक्टर हैं? 2 राउट रिफ्लेक्टर है। अगर एक डाउन हो गया
दूसरे से प्रीफिक्सेस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। और इन दोनों राउट रिफ्लेक्टर को हमने एक दूसरे से क्या कर रखा है, कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इनकी राउटर आईडी क्या रहेगी, R1 की, इसकी और इसकी राउटर आईडी क्या है और इसकी राउटर आईडी क्या है। राउट रिफ्लेक्टर कितने हैं मेरे पास में, 2, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये राउटर अपना जो 10 का प्रीफिक्स है, और मैंने इस राउट रिफ्लेक्टर को ये नहीं बोला कि ये तुम्हारा क्लाइंट है, और इस राउट रिफ्लेक्टर को ये नहीं बोला कि ये तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है। होगा क्या, ये अपना प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा, R4 को। R4 ये सेम प्रीफिक्स किसको शेयर कर रहा होगा, R2 को एंड R3 को, ऐसे ही होगा। और इवन जैसे ये प्रीफिक्स इसको शेयर करेगा, ये सेम प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा, अरे ये क्या है, इसका क्लाइंट, और क्लाइंट से अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है तो ये इस नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज कर देगा ना, इसको भी क्या कर देगा, ये एडवर्टाइज कर देगा। और ये सेम प्रीफिक्स इसको भी तो रिसीव होगा, ये भी किसको एडवर्टाइज करेगा, और ये किसको एडवर्टाइज करेगा, है ना। मल्टीपल एंट्रीज बनेंगी, और यहां पे लूप भी बन सकता है। सेम प्रीफिक्सेस इसको, अरे मल्टीपल एंट्रीज आ रही होंगी यहां पे। तो अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह से हमारे पास में राउट रिफ्लेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग हमेशा यहां पे इन दोनों राउट रिफ्लेक्टर की राउटर आईडीज क्या यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे। मैं यहां पे क्या यूज कर लूंगा, 4.4.4.4। तो अब ये प्रीफिक्स जब शेयर कर रहा होगा किसको, R4 को, तो R4 जब ये सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट नेबर को जब एडवर्टाइज करवाएगा, किस किस को, अपने इन दोनों क्लाइंट को और इस नॉन क्लाइंट को, तो उसमें 2 चीजें इंक्लूड करेगा, क्या क्या, एक तो ओरिजिनेटर आईडी क्या 1.1.1.1, और एक क्लस्टर लिस्ट में आईपी एड्रेस ऐड कर देगा किसका, 4.4.4.4 का। अब ये प्रीफिक्स किसको रिसीव होगा, ये प्रीफिक्स इसको जब RR को रिसीव हुआ, जब RR आगे शेयर करेगा तो ये 2 पाथ एट्रीब्यूट ऐड करके भेजेगा। वो किस किस को ऐड करके भेजेगा, एक तो R2 की तरफ, R3 की तरफ और R5 की तरफ। और जैसे ही इन दोनों के पास में रिसीव होगा, ये दोनों तो उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बट R5 उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। R5 इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। सेम प्रीफिक्स आगे तो शेयर नहीं करेगा ये, अरे मल्टीपल एंट्रीज नहीं बनेंगी। और सेम ऐसे ही जब R1 इस प्रीफिक्स को R5 की तरफ शेयर करेगा, तो R5 भी अपने आप में क्या, राउट रिफ्लेक्टर, ये इस सेम इंफॉर्मेशन को अपने नेक्स्ट नेबर को क्या करेगा, एडवर्टाइज। तो इसकी तरफ भी तो एडवर्टाइज करवाएगा। अरे राउट रिफ्लेक्टर को एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ किससे, क्लाइंट से, वो अपने सभी नेक्स्ट क्लाइंट को और नॉन क्लाइंट को क्या कर देगा, R4 भी इसके क्या के लिए क्या, नॉन क्लाइंट एडवर्टाइज करेगा। तो ये 2 चीजें ऐड करेगा, क्या, ओरिजिनेटर आईडी क्या है, और क्लस्टर लिस्ट में आईपी एड्रेस ऐड कर देगा क्या, 4.4.4.4। ये आगे किसको शेयर कर देगा, इसको, इसको। ये दोनों तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओरिजिनेटर आईडी में भी इनकी राउटर आईडी नहीं है, क्लस्टर लिस्ट में भी उनकी राउटर आईडी नहीं है, बट ये सेम प्रीफिक्स अभी अपने इस नॉन क्लाइंट को दे रहा होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड। क्यों डिस्कार्ड कर देगा, उसको क्लस्टर लिस्ट में उसका खुद का आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से एक राउटर आईडी और ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर आईडी यूज हो रही होती है फॉर लूप अवॉइडेंस। और जब भी हमारे पास में जब ड्यूअल राउट रिफ्लेक्टर रहेंगे, ट्राई करो कि उन दोनों राउट रिफ्लेक्टर पे राउटर आईडी क्या यूज कर लो, सेम। बात आ रही है समझ में। सर ये 4.4.4 जब वापस शेयर करेगा 1.1.1 के साथ, तो वो भी डिस्कार्ड कर देगा उसको। कौन, ओरिजिनेटर आईडी उसी की है। किसमें, R5 जब वापस शेयर करेगा, हाँ R5 जब वापस से आगे शेयर करेगा किसको, R1 को, R1 को। डिस्कार्ड कर देगा। पहली बात तो ये
कि R4 तो इसको R5 को शेयर कर ही नहीं रहा, कर भी रहा है तो ये पहले डिस्कार्ड कर रहा है, खुद की राउटर आईडी आ रही है उसके पास में, सीधा R1 से लेगा, ये खुद सीधा R1 से ले रहा है खुद आप अपना। R5 शेयर करेगा वापस, किसको? राउटर रिफ्लेक्टर R5 वापस भी तो शेयर करेगा सर, किसको? R4 को भेज सबको ही करेगा। हाँ ये तो इनको करेगा ना, क्या दिक्कत है? तो सर जब इनके पास तो ऑलरेडी होगा ना वो, हाँ इससे भी एंट्री आएगी, बेस्ट पास सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग क्राइटेरिया जो यूज करते हैं। या R2 पे R3 पे दिखाएगा कि दो जगह से मिल रहा है 4 और अब इसका ये जो प्रीफिक्स है ये किसको शेयर कर रहा है? R4 को। R4 किसको दे रहा होगा? R2 को, है ना? R5 को भी दे देगा, ये लो। R1 सेम प्रीफिक्स किसको दे रहा है? R5 को। R5 किसको दे रहा है? R2 को एंड R3 को। तो इसको दो दो राउट रिफ्लेक्टर से वो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और बेस्ट पास सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करके बेस्ट पास सिलेक्शन कर लेगा ये। अभी तो मैक्सिमम लेवल एंट्री होगा सर, दो ही एंट्री होगी, पहले तो इससे भी आ रही थी घूम के, फिर से इसकी खुद की एंट्री। बट वो डिस्कार्ड कर देता क्योंकि ओरिजिनेटर आईडी उसकी मिलती है उसको, ठीक है? राउटर आईडी तक सही रहे तो नेक्स्ट राउटर आईडी सब जो राउटर आईडी सेम है तो नेबर एड्रेस डिसीजन हो ही जाएगा। ओके ठीक है, इस तरह के केस में आप क्या करोगे? इन दोनों राउटर पे क्या यूज करोगे? सेम राउटर आईडी। अब मेरे पास में केस कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 AS10, सब पे AS कौन सा चल रहा है? 10। सबके बीच में नेबरशिप कौन सी है? IBGP नेबरशिप। ये अपने प्रीफिक्स इसको शेयर करेगा या आगे शेयर करेगा? नहीं। तो हम लोग क्या बना लेंगे? R3 को RR राउट रिफ्लेक्टर, और R1 क्या बन जाएगा इसका? क्लाइंट, एंड R2 क्या बन जाएगा इसका? क्लाइंट। ये भी क्या बन जाएगा आपका? RR। ये क्या बन जाएगा इसका? क्लाइंट। और ये भी क्या बन जाएगा इसका? क्लाइंट। R1 के पास में एक प्रीफिक्स है 10 का, ये प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा? R3 को। और R3 किसको शेयर कर देगा? R2 को। और ये सेम प्रीफिक्स आगे R4 को शेयर करना चाहिए, करना चाहिए ना? R4 की तरफ कर देगा। क्यों कर देगा शेयर? क्योंकि ये इसका क्या है? नॉन क्लाइंट। अरे R3 का ये क्या है? RR नॉन क्लाइंट, तो नॉन क्लाइंट को शेयर कर देगा ये। और जब ये शेयर कर रहा होगा तो ओरिजिनेटर आईडी क्या जा रही होगी? और क्लस्टर लिस्ट में आईपी क्या जा रहा होगा? थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री, ये इंफॉर्मेशन जा रही होगी, ठीक है? ये भी एक्सेप्ट कर लेगा इसको। और अब अगर मैं यहां पे सेम राउटर आईडी यूज कर लूं, ये तो फिर उसको क्या कर देगा? ओरिजिनेटर आईडी तो अलग है, बट क्लस्टर लिस्ट में राउटर आईडी सेम मिल जाएगी तो वो तो डिस्कार्ड कर देगा फिर, ठीक है? तो अगर इस तरह का सिनेरियो है आपके पास में, इस केस में मैं कभी भी सेम नहीं रखूंगा राउटर आईडी। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो यहां पे राउटर आईडी क्या रहेगी? एक डिफरेंट रहेगी। यहां पे क्या रहेगी? 4.4.4.4। यहां पे क्या रहेगी? 3.3.3.3। और अब R4 अपने आप में राउट रिफ्लेक्टर है, और R3 इसका क्या है? R4 का R3 इसका क्या? नॉन क्लाइंट। नॉन क्लाइंट से प्रीफिक्स रिसीव किया तो नेक्स्ट क्लाइंट को क्या करवा देगा? एडवर्टाइज। और क्लाइंट को आगे जब एडवर्टाइज करवाएगा तो उसमें ओरिजिनेटर आईडी तो वही रहेगी 1.1.1, बट क्लस्टर लिस्ट में आईपी 3.3.3 तो था ही, 4.4.4 भी ऐड करके भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट दोनों की तरफ। और ये दोनों उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ओरिजिनेटर आईडी भी इनकी नहीं है और क्लस्टर लिस्ट में भी आईपी उनका नहीं मिल रहा। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? तो अगर आपके पास में इस तरह का सिनेरियो है तो आप कभी भी, एक्चुअली यहां पे दो कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इस केस में हम लोग इन दोनों राउटर रिफ्लेक्टर पे कभी भी राउटर आईडी सेम यूज नहीं करेंगे, बट यहां पे इन दोनों राउटर्स के केस में राउटर आईडी क्या करोगे? सेम यूज करोगे। इसको एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और सेम प्रीफिक्स घूम के इसको यहां पे रिसीव होगा तो क्या बन जाएगा? वो लूप बन जाएगा। अरे इस लूप अवॉइडेंस के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे? राउटर आईडी
ये अपना प्रीफिक्स इसको शेयर कर रहा है, ये इस राउट रिफ्लेक्टर को भी शेयर कर रहा है। अब इसका काम रहेगा ना अपने नॉन क्लाइंट को शेयर करना, इसको शेयर करेगा। अब इसके पास में दोनों से प्रीफिक्स रिसीवर है ना, तो क्या कर देगा उसको डिस्कार्ड। क्यों? क्योंकि सेम क्लस्टर आईडी में सेम राउटर आईडी यूज कर रहे हैं दोनों की। क्लियर? ओके। एक्चुअली कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऐसे तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ राउट रिफ्लेक्टर बनाने पड़ेंगे आगे से आगे वो प्रीफिक्स से शेयर करवाने के लिए। होता क्या है, राउट रिफ्लेक्टर के साथ में कॉन्फिगरेशन यूज होता है, बात करेंगे उसके बारे में वो क्या है। ठीक है, और इन दोनों को साथ में इंप्लीमेंट किया जाता है, इन दोनों को एक साथ में इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अभी जो चीजें डिस्कस करी हैं उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लें। मैं R1 को बना लूंगा क्लाइंट, R2 क्लाइंट एंड R4 क्लाइंट, R5 एंड R6 क्या बन जाएंगे हमारे राउट रिफ्लेक्टर। R1 यूज कर लेंगे, R2 यूज कर लेंगे, R4 यूज कर लूंगा मैं एक, R5 एंड R6। ठीक है, और टोपोलॉजी कैसी बनाएंगे, ये दोनों इसके नेबर बनाएंगे और ये भी इसका नेबर बनेगा, R1 भी R6 का नेबर बनेगा, ये भी इसका नेबर बनेगा, ये भी इसका नेबर बनेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। इसको बना लेंगे हम लोग RR, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देख लेंगे ना, तो ये हमारा RR बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा RR। ये RR है, ये इसका क्लाइंट है, ये इसका क्लाइंट है, ये इसका क्या है क्लाइंट है, और ये आपका एक RR बन गया, और ये इसका क्लाइंट है, ये भी इसका क्लाइंट है, और ये भी इसका क्लाइंट है। और इन सबके लूप बैक तो एक दूसरे से रीचेबल है ही, तो ये लॉजिकल टोपोलॉजी बना सकता हूं ना मैं। अरे नहीं समझे क्या, मैं फिजिकल ऐसे लिंक यूज नहीं करूंगा, फिजिकली तो इस तरह से कनेक्टेड है। ये तो है हमारी फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी रहेगी, ऐसी हम लोग नेबरशिप बनाएंगे किस किस के बीच में, R1 की नेबरशिप बनेगी R5 के साथ में, R6 के साथ में। R1 से इन दोनों के लूप बैक क्या है रीचेबल, IGP प्रोटोकॉल चल रहा है। R2 के दोनों नेबर बनेंगे, R4 के दोनों नेबर बनेंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या बन जाएंगे एक दूसरे के नेबर। बात आ रही है ना समझ में, एक दूसरे के लूप बैक रीचेबल है, तो ये इस तरह की लॉजिकल टोपोलॉजी आप डिजाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, तो कर लेते हैं फिर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं R5 पे चलता हूं पहले, और R5 पे जाके पहले से हमने यहां पे शायद नेबरशिप बना रखी है, राउटर BGP कौन सा चल रहा है 5000 डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। मैं यहां से नेबर कमांड एक बार हटा रहा हूं, किसकी R1 के लिए जो नेबर कमांड चलाई हुई है हमने, इसको नो करो, इसको नो करो, हट चुकी है ना वो कमांड। ठीक है, और यहां पे ना ये फालतू की ये कमांड भी कुछ चला रखी है, मैं ये भी हटा रहा हूं। स्प्रिंट यूएस वगैरह से है नेबरशिप, हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं R6 पे चलता हूँ, IP BGP सॉरी शोरन पाइप सेक्शन राउटर BGP। इसकी R1 से नेबरशिप बनी हुई है कुछ, मैं राउटर BGP 5000 में गया और मैंने R1 से इसकी नेबरशिप क्या कर दी, ब्रेक कर दी। अरे कहाँ भाग गया वो, कॉपी। ठीक है, शोरन पाइप सेक्शन राउटर BGP। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, राउट रिफ्लेक्टर को क्या कर रहे हैं हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं ना। मैंने ये चीजें स्किप करी थी, याद है ना आप लोगों को,
ठीक है, अरे ये क्यों नहीं हट रहा, राउटर बीजीपी हट गया, तो रन 5 सेक्शन राउटर बीजीपी, नेबरशिप हट चुकी है उनकी सबके साथ में। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं अब अलग अलग नेबर बोलने की बजाय मैं यहाँ पे एक पीयर ग्रुप बना, आईबीजीपी पीयर ग्रुप बना लूं, नेबर आईबीजीपी नेबर ग्रुप नेम क्या दे देता हूं, सिस्को पीयर ग्रुप, इसमें मल्टीपल कमांड यूज करूंगा। नेबर कौन है, नेबर सिस्को के साथ में, सिस्को आई पीयर ग्रुप में मैं कमांड ऐड करूंगा क्या, रिमोट एएस क्या 5000, क्योंकि ये जो तीनों नेबर है सामने उन पे एएस क्या यूज हो रहा है, 5000 यूज हो रहा है। और मैं क्या बोलूंगा, नेबर सिस्को नेक्स्ट हॉप सेल्फ नेबर सिस्को अपडेट सोर्स लूप बैक 1 नेबर सिस्को राउट रिफ्लेक्टर, सारे इसके क्लाइंट होंगे ना। मैंने इस ग्रुप में कुछ कमांड्स क्या कर ली, ऐड करवा दी, ठीक है। और अब मैं बोल दूंगा नेबर कौन है इसका 123.1.1.1 पीयर ग्रुप सिस्को, ये सारी की सारी कमांड अप्लाई हो जाएंगी किसके साथ में, R1 के साथ में। और मैं ऐसे ही बोलता हूं नेबर कौन है 123.1.2.1 एंड पीयर ग्रुप सिस्को वाली सारी की सारी कमांड अप्लाई हो जाएंगी किसके साथ में, R2 के साथ में। बात आ रही है समझ में। एंड नेबर 123.1.4 यूज करना था ना हमने, 4.1 पीयर ग्रुप सिस्को, ये सारी कमांड वहां पे भी क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। सेम डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, सेम कमांड्स मैं यहां से कॉपी करता हूं, कौन सी, ये वाली सेम कमांड किस पे चलेगी, R6 को भी तो बोलेंगे कि वो इसके नेबर हैं, राउटर बीजीपी 5000 में गए और ये लो सेम कमांड चलेंगी। और अब मैं यहाँ पे आके पीयर ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके दो नेबर हैं, तो मैं बोल देता हूँ R1 को पहले, इसका R1 को तो बोला हुआ है कि R5 नेबर है, R6 के लिए बोल देते हैं इसका नेबर है ये। राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा है 5000, नंबर नेबर कौन सा है, नेबर 123.1.6.1 रिमोट एएस इज व्हाट 5000, अपडेट सोर्स इज व्हाट लूप बैक 1, बस। और 1 के लिए तो बोल ही रखा है, दोनों की नेबरशिप आप आ जाएगी, शो आईबी बीजीपी समरी, आगे नेबरशिप अप इनकी R6 के साथ में भी, और ऐसे ही R2 के साथ में भी नेबरशिप अप ले आते हैं। राउटर बीजीपी 5000, नेबर कौन है 123.1.1.5.1 रिमोट एएस 5000 एंड अपडेट सोर्स लूप बैक 1, और नेबर कौन है इसका 6, अपडेट सोर्स इज लूप बैक 1। और ऐसे ही मैं चलूंगा किस पे, R4 राउटर पे, राउटर बीजीपी 5000 इज नेबर 123.1.5.1 रिमोट एएस इज 5000 अपडेट सोर्स इज लूप बैक 1। और इसको क्या बोलना है साथ में, इसका नेबर कौन है R6, और क्या बोल दोगे इसके लिए अपडेट सोर्स लूप बैक 1। बन गई नेबरशिप इनकी, दिखा देता हूं। R6 पे चलोगे और R6 पे R5 पे चलोगे, शो आईपी बीजीपी समरी, एक काम कर लो, ये देखो तीनों नेबर बने हुए हैं इसके, है ना, और इसके भी तीनों नेबर बने होंगे। इवन लॉग मैसेज भी इसने क्या कर दिया, जनरेट आईपी बीजीपी, सॉरी आईपी बीजीपी समरी, इसके भी ये तीनों क्या बने हुए हैं नेबर, है ना।
और मैं एक काम करता हूँ R5 एंड R6 के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म करवा लूँ। R5 को बोल देता हूँ राउटर BGP कौन सा चल रहा है 5000, नेबर कौन है इसका 123.1.6.1, रिमोट एसिस 5000 एंड अपडेट सोर्सेज लूप बैक 1, सेम ऑन R6, राउटर BGP 5000, नेबर इज 123.1.5.1, remote AS is 5000 and update source is loop back 1. नेबरशिप आप आ गई और मैं अभी R1 पे चलूंगा और R1 पे मैंने बहुत सारी प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करवाए हुए थे। राउटर BGP कौन सा चल रहा था 5000 टू श्योर रन पाइप सेक्शन राउटर BGP नो शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP, बस अब कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं यार थोड़ा सा ना, मैं R5 पे जाके बोल देता हूँ इसको कुछ क्या कि जो नेबर है कौन 205.100.100.10 तो मैंने क्या बोल दिया शट डाउन, और सामने एक और नेबर है इसका 200.105.100.10 है क्या या 1 है, 10 था कि 1 था, हाँ 1 ही था फिर। और R6 को भी बोल देता हूँ, R6 का वो नेबर नहीं है शायद, मैंने पहले शट डाउन बोल रखा था। ठीक है, तो अब हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी है, ऐसी तो है। इन दोनों को हमने क्या बना रखा है राउट रिफ्लेक्टर, क्योंकि इसको मैंने कमांड चलाई थी कि ये इसका क्लाइंट है, ये इसका क्लाइंट है, ये इसका, उस ग्रुप में वो ग्रुप अप्लाई हो गया था तीनों नेबर के लिए, और यहाँ पे भी क्लाइंट है क्लाइंट है क्लाइंट है ना। तो R1 ने एक प्रीफिक्स शेयर किया होगा, वेयर इज R1 शो IP BGP। पहले तो यहाँ पे ना ये जो बकवास कर रहा है इसको हटाओ, राउटर BGP कौन सा चल रहा है 5000, एक तो यहाँ पे 2 शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, किसको जो ये अनसेप्ट मैप यूज किया हुआ है, और ये R6 को राउटर रिफ्लेक्टर यहाँ पे क्यों बोला हुआ है क्लाइंट, R1 को क्यों बोल रखा है क्लाइंट, और R5 इसका क्यों क्लाइंट बना रखा है हमने। ये कॉन्फ़िगरेशन हटाओ ना यहाँ से, और क्या रहेगा यहाँ पे, और एक समरी एड्रेस भेज रहा होगा यहाँ से, मैं वो भी हटा रहा हूँ, ये समरी एड्रेस हटाओ ना। अब कोई फालतू की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक कमांड और रहेगी यहाँ पे राउटर BGP 5000 में जाके मैं ये वाली प्रीफिक्स भी यहाँ पे, अब देखो शो IP BGP ये प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्स को अगर मैं डिटेल से ओपन करूँ शो IP BGP 10.1.100.0, इसमें यहाँ पे कोई वो एट्रीब्यूट दिखा रहा है आपको ओरिजिनेटर ID या क्लस्टर लिस्ट नहीं ना, ये प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा R5 को, शो IP BGP दिखा देता हूँ। अब इसको ये प्रीफिक्स दो अलग अलग नेबर से रिसीव हो रहा है, क्यों बताओ। R5 को कौन कौन से नेबर से रिसीव हो रहा है, R6 से, और हाँ हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजता जब इसके पास में ये प्रीफिक्स दोनों से रिसीव हो रहा है। ये जब अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा अपना नेक्स्ट ऑफ एड्रेस लगा के भेजेगा, ये इस IBGP को शेयर कर रहा है, ये आगे IBGP नेबर को शेयर कर रहा है, क्योंकि ये इसका RR का क्या नॉन क्लाइंट है ना, आगे इसको शेयर कर देगा। राउट नेक्स्ट ऑफ एड्रेस तो मॉडिफाई होगा नहीं, जब IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस वही आ रहा है। तो इस तरह से आपको पता नहीं चल पाएगा प्रीफिक्स किस किस नेबर से, वो कौन कौन से नेबर वो प्रीफिक्स शेयर कर रहे हैं। तो शो IP BGP 10.1.100.0 जब आप इसको डिटेल से ओपन करोगे ना तो देखो बेस्ट कौन सा बना रखा है, क्यों बना रखा है, देखो यहां पे सबसे पहले क्या चेक करेगा, दोनों पाथ से रिसीव हो रहा है। देखो यहां पे पता चलेगा नेबर किससे रिसीव हो रहा है, ये
इस नेबर से, इस राउटर की राउटर आईडी R6 से, इस राउटर की राउटर आईडी R1 से बेस्ट पाथ R1 वाला बनाया हुआ है। क्यों? पहले क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट ऑफ एड्रेस दोनों ही क्या रीचेबल, उसके बाद में क्या देखेगा? वेट, दोनों का रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना दिखा रहा है? 0 ही होता है। नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? लोकल प्रेफरेंस कितनी है, फिर उसके बाद में लोग सेल्फ एडवर्टाइज्ड दोनों ही नेबर से रिसीव है, देन उसके बाद में एस पाथ लिस्ट दोनों ही 00 एस से प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं, देन ओरिजिन कोड दोनों ही किससे रिसीव हो रहे हैं? आई से, आई से रिसीव हो रहा है। देन मैड दोनों से ही कितनी रिसीव हो रही है? 0। देन लोअर राउटर आईडी, लोअर राउटर आईडी किसकी है? तो R1 वाले पाथ को क्या बना लिया? बेस्ट, है ना, बना लिया ना बेस्ट। बात आ रही है समझ में? तो और इसमें देखो दो चीजें और आ रही है यहां पे। जब R1 से प्रीफिक्स किससे रिसीव हो रहा है? ये प्रीफिक्स R6 है, और मैंने बताया था ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर लिस्ट ऐड करता कौन है? RR ना। तो जब ये शेयर कर रहा है, ये थोड़ा ना ऐड करके भेज रहा है R5 की तरफ, देख लो। जब किससे रिसीव हो रहा है इसको प्रीफिक्स? R5 को जब किससे रिसीव हो रहा है? R1 से। तो इस यहां पे वो कुछ चीजें ऐड हुई है? नहीं। बट जब कौन, ये R6 RR जब इसको ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, तो वो दोनों चीजें ऐड करके भेज रहा है। देख लो क्या क्या। ओरिजिनेटर आईडी किसकी है? जिस राउटर ने वो प्रीफिक्स ओरिजिनेट किया है, और क्लस्टर लिस्ट में आईपी एड्रेस किसका है? R6 का, RR का। तो इससे पता चल जाएगा ना प्रीफिक्स किससे आ रहा है, RR से आ रहा है, किससे आ रहा है ना। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज? तो लूप अवॉइडेंस के लिए यूज हो रही है। और अब देखो यहाँ पे, और हम लोग नॉर्मली करेंगे क्या यार, इन दोनों राउटर्स पे, और इवन ये प्रीफिक्स इसको आगे क्या कर देगा? इन दोनों राउटर को प्रीफिक्स जो है वो कितने नेबर से रिसीव हो रहा होगा? दोनों नेबर से क्या हो रहा होगा? रिसीव हो रहा होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेबर से ही रिसीव होना चाहिए, ताकि एक राउटर डाउन भी हो जाए तो मेरे पास में क्या है? बैकअप है ना। बट ये जो प्रीफिक्स, ये जो रिसीव कर रहा है, ये इसको तो ना शेयर करे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेम राउटर आईडी क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैं R6 पे चलता हूँ, राउटर BGP कौन सा? 5000, और BGP राउटर आईडी 123.1.5.1। तो अब क्या होगा? अब R5 वो प्रीफिक्स रिसीव करेगा? नहीं, सिर्फ किससे रिसीव होगा इसको वो प्रीफिक्स? अगर R5 एडवर्टाइज भी कर रहा है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे एक लॉग मैसेज भी जनरेट कर रहा है। क्या? एक मिनट रुको। IP BGP, इसको सिर्फ प्रीफिक्स रिसीव ही किससे हो रहा है? R1 से। अगर इसको R5 से आ भी रहा है ना, तो ये आपको एक लॉग मैसेज दिखाएगा यहाँ पे। कहाँ पे है? वेट करो। राउटर BGP 5000, राउटर आईडी इज BGP, राउटर आईडी इज 5.5.5.5 एंड R6 पे चलो। राउटर BGP 5000, राउटर आईडी BGP, राउटर आईडी इज राउटर आईडी इज 6.6.6 कर रहा हूं मैं अभी के लिए। पहले टोपोलॉजी को
वो होने दो, कन्वर्स। अभी तो शो आईपी बीजीपी देखना, और प्रीफिक्स दोनों नेबर से रिसीव होगा। शो आईपी बीजीपी कौन सा, 10.1.100.0 वाला। वेट करो, कन्वर्जेंस थोड़ा स्लो है बीजीपी का। इवन ये इसको भी अभी तक इसने बेस्ट नहीं बनाया। ओके अभी आ जाएगा। एक बार फिर दिया से बात कर लेते आगे प्रीफिक्सेस है ना, और इसको जब मैं डिटेल से ओपन कर रहा हूँ तो दोनों नेबर से रिसीव हो रहा है। और ये R6 से जब प्रीफिक्स आ रहे हैं तो ये क्लस्टर आईडी, क्लस्टर लिस्ट में अपना आईपी और ओरिजिनेटर आईडी में किसकी राउटर आईडी लगा के भेज रहा है, R1 की राउटर आईडी लगा के भेज रहा है। राउटर BGP 5000 BGP राउटर आईडी इज यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए।